वो क्या चाह रहा है बनना, पार्टनर बनना चाह रहा है क्रिएटर का, एक खुदा का, ओके ना। तो उसको कहा जाता है शिर्क, शरीक, अरबी में शरीक बोलते मतलब पार्टनर। जैसे लिमिटेड कंपनी होती है ना, लिमिटेड कंपनी, तो अरबी में कहा जाता है मुद्दता शरीकात, सिरका क्या तो पार्टनरशिप। तो ये दोनों की बात हुई है, न नॉन मुस्लिम का वर्ड यूज हुआ है, न हिंदू का वर्ड यूज हुआ है, न क्रिश्चियन का वर्ड यूज हुआ है, न एथिस्ट का वर्ड यूज हुआ है, न एग्नोस्टिक का वर्ड यूज हुआ है, और सारे इंसानों की बात है, हिंदू शिर्क इंसानों करते हैं कि नहीं? एक मिनट पहले जी, सारे इंसानों के अंदर जो इस जमीन पे है, वो पढ़ने, उसको पता चल गया कि ये हाँ, कि वो पढ़ने बैठा है और उसको ये पता चल गया कि ये सच है, ये सत्य है, फिर उसको रिजेक्ट कर रहा है ना, दैट इज काफिर। हाँ, और मुझसे और शिर्क वाले, ये दोनों को सजा नहीं, सजा है डेफिनेटली। ये दोनों को माफी नहीं है। बाकी दूसरे कोई भी दो, चाहे क्रिश्चियन है, मुसलमान बोले अपने आप को, चाहे एथिस्ट बोले, जो भी अच्छे काम किए, उन्होंने नेक काम किए, अच्छे इंसान है, उनको रिवॉर्ड मिलेगा, उनको जन्नत भी मिलेगी। लिसन माय वर्ड केयरफुली, मैंने नहीं कहा जन्नत जाएंगे, नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जन्नत मिलेगी, और ह्यूज डिफरेंस है, ओके। आप वो जन्नत जो समझ रहे हो, वो जन्नत मुझे नहीं। ये बताइए मुनाफ भाई, अगर मैं एक हिंदू घराने में पैदा हुआ और मैंने दुनिया भर की अच्छाई की है, ठीक है, लोगों को खाना खिलाया है, हेल्थ के लिए उन लोगों को उनकी जानें बचाई अच्छे है, काम बहुत किए, सारे अच्छे अच्छे काम काम किए। किए, बोल तो अच्छे हाँ, काम अच्छे किए। काम किए। हाँ, अच्छे काम किए, लेकिन मैंने एक ही काम किया है कि मैंने शिर्क किया। शिर्क इन द सेंस, मैंने हिंदुइज्म को फॉलो किया, ठीक है, मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदुइज्म को फॉलो करता हूँ। क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? क्या हिंदुइज्म मैं में शिर्क कर रहा हूँ? आप क्या फॉलो कर रहे हैं, देखो ना, फॉलो कर रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं आप हिंदुइज्म में, वो है मैं ना, मैं अल्लाह को नहीं डू एंड मान रहा डोंट, हूँ, मैं डू एंड डोंट शिव नहीं जी है। को मान रहा हूँ। मैं शिव जी को मान रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। यहाँ की मानने की बात नहीं है, यहाँ सिंगुलरिटी की बात है। सिंगुलरिटी आपके अंदर भी मानते हो आप कि एक ही है, परब्रह्म एक ही है ना, उसका कोई वो निराकार है, और जो भी आप बोलो उसको, लेकिन आप बोलते हो एक ही है लेकिन वो, मैं मूर्ति जो पूजा उसको कर रहा हूँ ना, वो क्या मैं उसको, मूर्ति पूजा कर रहा हूँ मैंने। फिर आप अच्छे काम कर रहे थे उसको। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल, या आप, मैं मुसलमान हूँ, आप क्रिश्चियन हो, या आप एग्नोस्टिक हो, ये हमारे ये वेदांता जी भाई सनातनी है, हम तीनों मिलकर अच्छे काम कर रहे हैं, एक्स वाई जेड कोई भी अच्छे काम तीनों मिलकर कर रहे हैं। अब तीनों को रिजल्ट जो उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, सेम मिल रहा है ना, उसका रिजल्ट तो मिलना है, अच्छे काम का नतीजा अच्छा ही निकलना है, ये 100% तय है। तो ये तुमको रिजल्ट जो अच्छा है, इसका रिवॉर्ड कौन दे रहा है? हम तीनों को। अच्छा, तो आप फिर आप नेचर कह रहे हैं बोलो, कि हिंदू लोग भी जाएंगे, हिंदू लोग भी जा नहीं सकते मैं हैं आपका जवाब जन्नत में? सुने, हमको हमको सबको एक ही रिवॉर्ड मिल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दे रहा, रिवॉर्ड देने वाला वो एक ही है, उसके सामने कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई एग्नोस्टिक नहीं है, वो तुम्हारे कर्म देख रहा है कि मेरे सिस्टम के हिसाब से आप चल रहे हो, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल गया, ओके ना। अब वो जो काफिर वो क्या कर रहा है, सिस्टम के लो को रिजेक्ट कर रहा है, नेचर के लो को जो उसने बताया रिजेक्ट कर रहा है, वो परेशानी मार रहा है, इसका उसका रिजल्ट गलत निकल मैं रहा है, तो परेशानी में आ जाएगा। तो वो चाहे फोर की मुसलमान फोर हो तो फोर्टी हिंदू हो तो क्रिश्चियन हो, फोर की ये 48 खोलाइए, 4 की 48 खोलाइए मुनाफ भाई, 4 की 48। किसकी किसकी 4 की 48 खोलाइए। 4 की 48। जी। 4 की 48, ओके। यार क्रेजी, वैसे एक बात बोलूं आपको, दोस्ती यारी में बुरा भले मान जाइएगा, दोस्त हैं अपन, मुझे बोला बड़े सस्ते क्वालिटी के आर्गुमेंट लाते हो लाला, इतना पढ़ा लिखा हो के भी सस्ते वाले आर्गुमेंट लाते हो यार। क्या करें, आप ही से सीखा है। चलो जाओ जाओ, ये दोस्ती में माफ किया, क्रेजी खैर हो गई। अ, यार एक जुगाड़ कर रहा था कि मैं कैसे जन्नत में चले जाऊं, आप लोग वो भी खत्म कर दो मेरा। क्रेजी अरे आजकल तू एक पहले काम जैसा कर, नहीं रहा अब्बास। अरे अगर अगर ऐसी बात है क्रेजी, मैं तुझे मेरे हिस्से की देता हूँ, जा ले ले, पूछो, जा जा।
मेरा भाई तू भाई के साथ रहना, अपन एक ही बेड पे सोएंगे, ठीक है। अरे और शेर खान और भाई क्या चाहिए? वैसा, शेर खान भाई वैसा ही हूँ, बस टाइगर भाई के सामने हो जाता है बस। हम शेर खान को उसके घर से लो भाई निकाल पढ़ लो, देंगे, शेर खान के घर पे कब्जा कर लेगा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये अरे पढ़ इंग्लिश लो ट्रांसलेशन, अंग्रेजी याद है। इंग्लिश ट्रांसलेशन ही आता है अरे मुझे, मुझे हिंदी हिंदी वगैरह नहीं में ये आती। हिंदी नहीं इंग्लिश आती, ट्रांसलेशन सिर्फ चाहिए इंग्लिश आपको। आती है। कितना है मतलब सब 4 का? 48। 4 का 48। 48 48। 4 का ओके बात करो, निकालता 4 का हूँ मैं। हाँ क्रेजी, हम शेर खान को घर से निकलवा देंगे, टेंशन नहीं ले। ठीक है। तेरा यही मसला है, तेरे को जन्नती चाहिए ना, दिला देंगे, कोई नहीं मसला। हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, क्रेजी को अंदर लो। ठीक। अरे तू प्यार से मांगेगा जान भी दे देंगे यार, ये क्या बात कर रहा है। मैं सोच मोमिन रहा भाई था से, कि मैं सोच मोमिन रहा था भाई, कि मरने से पहले कलमा पढ़ लूं, मोमिन भाई, इवेंचुअली मोमिन जन्नत में भाई, चला जाऊंगा। अरे मैं तुझे आसान रास्ता बताता हूँ मोमिन भाई। जी भाई जी भाई। हमारे इलाके में एक है शुफ शुफ अली सरकार, समझ गए होंगे। उनसे एक दफा शुफ करवा ले तो सीधा जन्नत में टिकट पक्का। क्रेजी एक मुश्किल है, ऐसे तो बाबे मंडते फिरते तेनू ऐदा गल तो परेशानी है और यारा को काम दी चाह मांग। यार ये अच्छा अब्बास बाबे, ऐसे ही बाबे में सुना हुआ है, यहाँ पर लोगों ने मुसीबत बा, की है। बाबे लोग टिकट दे रहे हैं क्या जन्नत की? मैंने वो वीडियो देखा है, हाँ वो जो शुभ शुभ वाला जो बड़े आप बता रहे हैं वो जबरदस्त है, वीडियो मैंने भी देखा है, वीडियो वाला। बड़े बड़े जबरदस्त है यार, वो बड़े जबरदस्त है वो। नहीं वो तो बिल्कुल ही अल्टीमेट लेवल पे ही, मतलब मैं तो सोचता हूँ कि मुझे पता अच्छा है इसमें एक भी एक शर्त हिंदुइज्म है, में भी बहुत लोग उल्टे सीधे काम एक करते हैं, शर्त लेकिन है उसको देख के मुझे लगा कि ये भी एक अल्टीमेट लेवल का बंदा है। भाई, उसके जैसी तस्बीह भी कोई नहीं घुमा सकता, जैसे वो हाथ का डांस करते हैं, ब्रेक डांस करते हैं, तस्बीह घुमाता है ना मोमिन भाई, एक तो वो नहीं कर सकता, दूसरा जो वो जोर लगा के ना, मतलब अपनी बैक साइड को कस के जो शुफ करता है, वैसे शुफ भी कोई नहीं कर सकता हम में से। शुभ 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 ऐसे आवाज आता है को। अरे उसका शुफ होता है कोई भाई, तगड़ा शुफ। प्लस अरबपति अरे आदमी। वो लेकिन मुझे फिर पता है क्या लगता है, इसमें एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसे इसमें भी होते हैं, हिंदुइज्म में भी आपको मिलेंगे जो बाबा डोंगी होते हैं, और कुछ कुछ एक दो वहां भी मिलेंगे आपको। मुझे ये लगता है कि जो लोग इनको देख रहे हैं, आई थिंक मैं उनको फॉल्टी इतना नहीं मानता हूँ, क्योंकि सबकी एक मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग होती है चीजों को समझने की। और वो लोग जो इनको फॉलो कर रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी है नहीं। मैं उनको उतना फॉल्ट पे रखता है, मुझे लगता है कि ये इतना सोच समझ इतनी डेवलप्ड नहीं है, या शायद उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे उन चीजों का पता नहीं चल रहा है, और वो इन चीजों में ज्यादा विश्वास कर लेते हैं समहाउ। तो आई डोंट नो, मतलब मुझे लगता है अब ये लोग बोलेंगे कि नहीं ये तो भाई जाएंगे देखिए सब नरक में, बट मुझे नहीं लगता। मैं तो हो गया हूँ ब्रॉड माइंड, ठीक हम्म है, मैं तो हो हम्म गया हूँ ब्रॉड माइंडेड, मैं तो उनका फैन हूँ, उनके जैसा कोई शुफ मार ये के क्रेजी दिखाए भाई ये आ मुझे। गए आपके यहाँ। चले करते डिस्कस मिला भाई इस पे, ठीक है। हाँ तो ये करो। मुझे ये जो वर्स है ये शिर्क के ऊपर है कि अगर गॉड ने हर एक चीज को माफ कर सकता है, लेकिन कोई अगर बंदा शिर्क करेगा तो उसको वो माफ नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी ने उससे कम किया, शिर्क से कम कोई गलत चीजें की, तो वो उसको माफ कर सकता है, वो जो वो चाहे, अगर उसकी चाहत हो तो वो उसको माफ कर सकता है। लेकिन अगर उसे शिर्क हो सकता है कि माफ, वो लिखा है हो हो सकता सकता है तो माफ कर दे। हो सकता है किसको, जो जिसने वो शिर्क से कम को किया हो, ठीक है, लिखा हुआ है सिख जो से कम जो हो। उसने, हम्म, हाँ शिर्क हाँ से कम को हाँ, अगर सिख से किसी ने कम किया से तभी वो उसको माफ करे। हाँ तो शिर्क हाँ इज द अल्टीमेट, कि शिर्क को वो कभी माफ नहीं करेगा ना। बिल्कुल हिंदू लोग बिल्कुल। जो है वो शिर्क करते हैं, ये आप मानते हैं? देखो मैं आपको सीधा एग्जांपल इसमें देता क्या हूँ है ना, मतलब? इंडिया, एक मिनट जी सुनो सुनो क्रेजी सुनो, क्या सुनो। हमारे, आप इंडियन हो, सही है ना, हमारे इंडिया का जी कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी आप कल बोलो कि भाई मैं, हमारा 5 आदमी या हमारा जो आपके अंडर में जो लोग हैं, हम मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊंगा, मैं उसको फॉलो करूंगा, तो आप ठीक आपकी है। आपको गवर्नमेंट क्या करेगी?
नहीं वो होगा नहीं, क्योंकि अपना कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी नहीं मानना नहीं नहीं होता है। नहीं, बात तो बस वही बात हो रही है, वही बात हो रही है। कुरान शरीफ में जो दिया गया ये कॉन्स्टिट्यूशन है जमीन का, यूनिवर्स का, ओके ना। उसको आपको फिर अब आप बोलोगे, आप बोलोगे मैं मेरा बना कानून बनाऊंगा, वो शिर्क हो गया, एसोसिएट हो गया। आप उससे आप खुद खुदा बनने की कोशिश करो, आप खुद गवर्नमेंट बनने की कोशिश कर रहे हो, तो सेम तो है। आपको डेफिनेशन तो अपना दी हुई कॉन्स्टिट्यूशन है ना बनाओगे, कि गवर्नमेंट शिर्क आपको होता अंदर डाल क्या है। देगी। वहां लिखा ना एसोसिएट, देखो ना क्या लिखा है, एसोसिएट लिखा ना, एसोसिएट किससे है, एसोसिएट लिखा है एसोसिएट वहां पर, उससे, तो एसोसिएट नहीं होता, सिर्फ विद हिम अल्लाह। नहीं। अल्लाह, अल्लाह कौन भाई, अल्लाह कौन? अल्लाह को आप कैसे जानते हो? कोई किसी ने देखा है क्या? कोई लिखा हुआ कोई है ना चीज है? मुनाफिक, एक सेकंड। अल्लाह कोई इंडीड सही है, अल्लाह अल्लाह डज कोई सही नॉट नहीं है। फॉरगिव अरे तो एसोसिएशन उसके विद कानून हिम। की भाई, उसके कानून की, उसके लॉ की बात हो रही है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। हम अल्लाह यही, इसका मतलब ये उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका कानून जो लॉ दिए, कुरान, उसका पैगाम, उसके मैसेज, वही उसी को मानने की बात हो रही है, उसी को बोबे करने की बात हो रही है। तो उसके साथ आप बनाओगे, दूसरा अपना कानून बनाओगे, तो आपने एसोसिएट कर लिया। हाँ तो मैं कर रहा हूँ ना, जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैं कर रहा हूँ वो हाँ, सब चीजें आप ना। अपने घर में 5 आदमी बिठा, अपनी पार्लियामेंट बना के कॉन्स्टिट्यूशन बना दो, तो इंडियन गवर्नमेंट आपको अंदर डाल देगी। मतलब भाई शिर्क हाँ तो वो ऐसी मैं चीज कर है, रहा हूँ, वही मुनाफ तो मैं साहब, कर रहा हूँ। मुनाफ साहब उसको कुरान में 440 है। 440 दिखा दे। सेम चीज है। कौन सी? 440 4 हाँ का 40। मैं वैसे खत्म करने वाला हूँ बस, फिर वो भी डिस्कस करेंगे शेयर कर रहे हैं। हाँ, वो भी डिस्कस करते हैं। हाँ तो वो मुनाफ भाई आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, अगर मैंने खुद का अपना बना लिया तो वो मेरे को अंदर करेगी। तो सेम वही है ये कि वही कॉन्सेप्ट भाई। हाँ तो मैं एज ए बोलो बोलो। हिंदू वही सब कर रहा हूँ ना। मैं एज ए हिंदू वही कर रहा हूँ, मैं अल्लाह को एसोसिएट कर रहा हूँ किसी और चीज से। मैं उसकी मूर्ति पूजा कर रहा हूँ, जो अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह की वो क्वालिटी ही नहीं है, तो मैं शिर्क ही तो कर रहा हूँ। मैं और क्या कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा नेक काम कर रहा हूँ। हाँ तो आप सिर्फ देखा, सिर्फ करोगे नहीं आप, तो आपको सजा है। सेम आपको गवर्नमेंट है ना, आप हाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे आपका अंदर, सिंपल, तो यही आपको सजा यही मैं मिलेगी। कह रहा हूँ ना मुन्ना भाई, यही मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं शिर्क कर रहा हूँ तो अल्लाह मेरे को फॉरगिव नहीं करेगा, और अगर फॉरगिव नहीं कर रहा है तो वो जन्नत में नहीं हाँ तो डालेगा मुझे, सिंपल नहीं, है। तो मेरे भाई क्रेजी, मेरे भाई, आपने कुरान शरीफ पढ़ा है, पूरा समझा इसको क्या है? हाँ हाँ हाँ। आपने समझा इसको? हाँ, समझा है तो अभी आपको समझ में आएगी ना कि भाई क्या कह रहा है मूर्ति पूजा वाले के बारे में। मूर्ति पूजा की नाम ही नहीं है आपका, तो काउंट ही नहीं है ना, मूर्ति पूजा का बात ही नहीं की गई। काफिर की बात की गई, मुनाफिक की बात की गई है, और ये शिर्क करने वाले की बात करिए। शिर्क का आपको बता दिया है, एसोसिएट विद लॉ। काफिर का मतलब होता है रिजेक्ट करने का। तो आपको can I पता ही put a नहीं है, point आपने because पढ़ा ही now नहीं that है। I can I Munaf sir, can I put a point in श्योर here श्योर because now श्योर that I श्योर, read this, कीजिए कीजिए। I'll give my श्योर श्योर। interpretation here. My interpretation is very different. My interpretation is जब आप किसी गांव में जाते हैं ना, तो गांव के लोगों को क्या होता है ना, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं है, यूजुअली आप जी कुएं का जी। मेढक बोल सकते हैं कि वो वहीं पैदा होते हैं यूजुअली। अब तो काफी माइग्रेशन होने लग गए हैं, पहले गांव का इंसान गांव में ही मर जाता था। और उनके एक देवता होते हैं जिसको वो पूजते हैं यूजुअली। नाउ देयर अंडरस्टैंडिंग इज, दे से कि ये जो देवता है यही हमारा सब कुछ है, मतलब उसको अल्टीमेट मानते हैं। मेरे हिसाब से इसको सिर्फ शिर्क नहीं मानेंगे। अब लेट मी मुनाफ भाई करेक्ट मी, बट आई थिंक इसको शिर्क नहीं मानेंगे क्योंकि वो उसको एक मान रहे हैं और वो उसी की पूजा कर रहे हैं। तो प्रॉब्ली द आइडिया ऑफ शिर्क इज वेरी डिफरेंट एंड इंटरप्रिटेशन इज वेरी डिफरेंट बाय डिफरेंट मौलवीज। बट मेरे हिसाब से इसका सिर्फ यही है कि आप ऐसा ना करें कि आपको ये भी पता हो कि एक गॉड है और उसके साथ आप एक और गॉड की पूजा कर रहे हैं और उसको भी एक अलग गॉड मान रहे हैं। प्रॉब्ली अगर एक गांव के सराउंडिंग में इवन अनोइंगली वो उसको एक गॉड मान रहे जो उनके पास है, तो भी वो शिर्क नहीं कर रहे हैं, शायद मेरा ये मानना है। तो आई थिंक दिस लाइन विल बी फाइन। At least I will give some नहीं margin to this in this case. नहीं नहीं, ऐसा तो भाई इट इज फाइन, थैंक यू। ये देखिए, ये आप जो बोलो सही है। ये बात किसकी हो रही है? सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये सजा है, जो भी बात किसकी हो रही है। आपने किताब पढ़ी, आप जो किताब पढ़ रहे हैं उसके लिए कानून है, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए, एक लॉ के अंदर एडमिशन लेने के लिए आप इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दिस इज द लॉ ऑफ द क्रिएटर और आई विल फॉलो दिस, ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके ना। उनकी बात हो रही है। अब जिसको नहीं मालूम, वो गांव में है, को कुएं का मेंढक है, उसकी तो बात ही नहीं हो रही ना। उसका तो हिसाब की, उसका हिसाब तो बाद में होगा, अल्लाह ताला को जो करना है करेगा, उनका तो नहीं है। लेकिन आपको अद्वैत मतलब भाई समझना आप है। फिर से अपनी हाँ, पॉइंट बोल सकते आप हैं।
आपके सामने सत्य आ गया, आप सत्य को आप रिजेक्ट कर रहे हो ना, उनकी बात हो रही है। नहीं, मैं इसमें इसलिए मार्जिन दे रहा हूँ क्रेजी भाई, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद अल्लाह की जो डेफिनेशन है ना, उसमें थोड़ा सा ये है कि जिसको आप एक मानते हैं कि ये एक ऊपर वाला है, चाहे उसको किसी भी नाम से बुला लें, तो गांव वाले अगर नहीं उसको नहीं, देवता एक मानते हैं कि ये एक हमारा नहीं, देव। एक नहीं, एक नहीं, नहीं नहीं, देखो यहाँ भी गलत है ना, ये प्रॉब्लम है। ओके ओके अल्लाह, ओके। अल्लाह देखो कुरान से ला इलाहा सबसे पहले कहता है कि जितने भी लोगों ने दुनिया में मजहब बनाए थे ना, अपने अपने मजहब, सारे मजहब की बात कर रहा हूँ, किसी को एग्जेप्शन नहीं दे रहा हूँ, सारे मजहब। कुरान आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसेज दिया, ला इलाहा, देयर इज नो डीटी, नो डीटी, ये जो तुमने बनाया है सब डुप्लीकेट, सब अपने अपने बनाए हुए हैं। ये बात समझ लो आप। चाहे आप जो भी उस टाइम पे जो भी बोल रहे थे, अल्लाह बोल रहे थे या ब्रह्मा बोल रहे थे या जो भी लोगों ने नाम दिए गॉड वगैरह, कुरान आ गया कहता है ला इलाहा, देयर इज नो डीटी। ओके, उसके बाद कहता है अल्लाह एक्सेप्ट हु, लहू, ये दो वर्ड से बना है, अल मीन्स मतलब दी, और लहू मतलब फॉर हिम। अब ये जो लहू हु है ना, थर्ड पर्सन एब्सेंट है वो। पीछे कौन है नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम अल्लाह क्या है। इट इज नॉट लाइक ए ह्यूमन बीइंग, या कोई उसका इमेज है, कोई उसका फॉर्म है, नो बडी नोस, बट सोर्स क्या है, उसका सोर्स एक, हर चीज का सोर्स एक ही है, नॉलेज का, गाइडेंस का, जो हमको सब्सटेंस प्रोवाइड कर रहा है, जो इंसान नहीं प्रोवाइड कर ओनली अल्लाह। सकता हमको, है ना, सांस लेना, ये बट हमारा देन जीना। बट देन दिस बट फिर देन दिस आपका फिर स्टेटमेंट आपका मेकिंग अद्वैत पुट्स लॉट ऑफ। अद्वैत में फिर आपका वो जो आप तो उसका रूम दे क्या रहे है, थे वो खत्म हो गया। हाँ, ये देन इट पुट्स ऑल द नहीं नॉन नहीं, मुस्लिम इन रुकिए वेरी रुकिए रुकिए डेंजरस भाई, डेंजरस रुकिए, पोजीशन, देन वो वेरी डेंजरस पोजीशन फॉर ऑल द नॉन मुस्लिम्स बिकॉज। मैंने आपको इंटरव्यू जी जी। किया था, इंटरव्यू नहीं किया था ना भाई, तुमने सुन दैट्स तो व्हाट लेना आई वाज पहले सेइंग टू इसी। यू। हाँ, तो देखिए, तो वो सिंगुलरिटी है, उसको बोलते हैं रेडिकल मोनोथेइज्म, सिंगल, एवरीथिंग गोज टू सिंगुलरिटी, वही सब कुछ है। अब वो कौन है, कैसा है, वी नोबडी नोस, हमको उसको फील करना है, समझना है, नेचर को समझ के उसको समझना है, हमारे अंदर जो एक्टिविटी हो रही है उसको देख के हमको समझना है, हमारे साइकी के अंदर एक्टिविटी हो रही है उसको देख के उसको समझना है, उसको समझ के उसको समझना है, ये है बात। और हमारे पास क्या है, ये उसके मैसेजेस है, आपको इसको ओबे करना है तो आपकी लाइफ प्रोस्पर हो जाएगी, आप कामयाब हो जाओगे जिंदगी में, ये जिंदगी, और हियर आफ्टर को आप मान रहे तो हियर आफ्टर में, ये बात उसने कही गई है ना। उसको वो कहता नहीं कि मेरी पूजा करो, मेरी चमचागिरी करो, मुझे मस्के मारो, उसको उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरत ही नहीं है। ये किताब में कह रहा है कि ये मैंने किताब, ये मैसेज आपको दे रहा हूँ, ये आपके लिए है, आपके लिए, आपके फायदे के लिए, ताकि आपकी जिंदगी, आप पीस में आ जाओ, आप सिक्योरिटी में आ जाओ, वो अच्छे से रहो, बस ये बता रहा है वो। इसमें इसमें मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ। देखिए, जब अब जैसे मैं अद्वैत वेदांता में हूँ ना, तो मैं भी मानता हूँ कि एक ही गॉड है। बट नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस, यू आर, आपने इतना नैरो कर रखा है सिचुएशन को। आप ये कह रहे हैं कि तुम भी जिसको मानते हो एक गॉड, अद्वैत वेदांता में जिसको मानते हैं, भले ही मैं एक गॉड को मानता हूँ, बट देन यू हैव पुट सम कैरेक्टरिस्टिक्स कि जब उनको भी मानोगे तब तुम उस अल्लाह को मानते हो जिसको हम मैंने मानते कहा हैं। नहीं इट नहीं बिकम्स नहीं, वेरी मैंने कहा डेंजरस। नहीं नहीं, मैंने कब कहा उनको मानोगे, मैंने कहा ही नहीं है। क्योंकि मैंने आपने बोला कहा ना कि हमारे, कोई, मैंने इसलिए मैंने, क्योंकि मैंने आपको गांव का एग्जांपल दिया नहीं, ना, गांव का एग्जांपल देते कोई टाइम। मतलब नोट इमेज, मैंने आपको वही कहा ना, नोट, उसका कोई इमेज नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, आपको ऐसा एक इमेज है किंग, कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है भाई, आप जो सोच रहे हैं ऊपर है, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं नहीं है, नहीं, सब लेकिन कुछ, ये सब बात आप समझ ऊपर नहीं कुछ रहे। नहीं फिर है, आप थोड़ा सा देखो, इस चीज को समझिए। गांव का जब आदमी एक पत्थर को पूज रहा होता है ना, तो वो उस पत्थर को भगवान मैं नहीं मान गांव रहा के होता आदमी की बात ही नहीं वो। कर रहा है, देखिए फिर आप गांव पे चले गए, मैं बात कर रहा हूँ नहीं नहीं, मैं, कंसर्निंग टू ओके। कंसर्निंग टू दिस गाइडेंस, उसने जो गाइडेंस भेजी है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, इसी के अंदर रह के बात कर रहा हूँ, इसका क्या मैसेज है उसकी बात कर रहा हूँ बस। मैं बाहर, उसको मैसेज नहीं मिला, उसने नहीं पढ़ा, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है ना, उनका तो छोड़ दो, ओके। समझे ना? तो जब जब वो काफिर का रिजेक्ट है, कह रहा है, किसको रिजेक्ट है, कह रहा है जो किताब पढ़ने बैठा है, चाहे वो मुसलमान है, अपने आप को मुसलमान कह रहा है, चाहे अपने आप को हिंदू कह रहा है, चाहे अपने को एग्नोस्टिक कह रहा है, चाहे अपने आप को जो भी कह रहा है, वो जो बुक पढ़ने बैठा है उसको कह रहा है पहले काफिर तू मत बन जाना, वो कह रहा है तू पहला मुशरिक मत, तू तू मेरे क्या वो क्या साथ में तू मत बनाना, वो कह रहा है उसको कह रहा है। मुना मुना भाई थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। मैं एक पर्सन हूँ, मैं भी एक गॉड को मानता हूँ, लेकिन मैं इस्लामिक गॉड का जो वर्जन है उस पे नहीं मानता हूँ। मैं बस मानता हूँ हाँ कोई एक गॉड है, ठीक है। मैंने कुरान नहीं पढ़ा है ना, मैं उसको भी मानता हूँ, बस सिर्फ मैं ये जानता हूँ कि एक गॉड है और मैं उसकी पूजा करता हूँ अपने तरीके से, जो कि इस्लामिक वे नहीं है। क्या मैं शिर्क कर रहा हूँ? और
नहीं, आप एक को मान रहे हो ना, सिंगुलरिटी को मान रहे हो ना आप? मैं सिंगल को मान रहा हूँ, लेकिन मैं कुरान को नहीं आप मान रहा सिंगुलरिटी को मान रहे हो ना? हूँ। मैं हाँ, अच्छे मैं काम कर रहे हो, सिंगुलरिटी को पीस मान रहा हूँ, लेकिन मुझे मैं पीस के लेकिन लिए काम, वो नहीं सुनो ना, पीस के लिए काम कर रहे हो, पीस के लिए काम कर रहे हो, नहीं, अच्छे ये माँ तो बाप की आपकी खिदमत कर रहे अंडरस्टैंडिंग हो, है ना, क्योंकि 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 गरीबों को ये तो हेल्प कर रहे हो, आपकी यतीमों को अंडरस्टैंडिंग है हेल्प ना कर रहे हो। कि नहीं कुरान तो सुनो, मैं कुछ कुरान और की ही बात बोल ही रहा नहीं है कर ना, रहा, अभी मैंने आपको अरे देखा। क्रेजी, मैं आपको कुरान की बात ही नहीं कर रहा। नहीं, वो ओके। कुरान क्या बोलता है, वो दैट इज डिफरेंट थिंग, वो बाद में उस पर हम कर लेंगे ना, जो जो होता है। मैं आपको सीधा पूछ रहा हूँ, एक एक खुदा पे मानते हो, एक एक या बोलो अननोन इंटेलिजेंट एजेंट बोलो, या उसको जो भी आपको बोलना है, उसको मानते हो, एक सिंगुलरिटी को मानते हो आप? हाँ हाँ मानते हो ना? अच्छे काम कर रहे हो, हाँ। जो भी सोसाइटी में प्रिविलेंट है, अच्छे काम, जिसको सोसाइटी मारूफ, हम वो अरबी बोलते हैं मारूफ, जो सबको पता है, वो आपको अंदर से भी आवाज आती है उसके अच्छे काम की, उसको कर रहे हो आप, यस यस यस। बस खत्म। आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। क्या प्रॉब्लम आपको? हम्म। I कोई think आपको if कुछ this is the बोले, scenario, then I think this is fine. I think if this is the हाँ, scenario, क्या बट आपको दिस मतलब, इज अब आप it might be अद्वैत fine. भाई, I मुसलमानों think ये में इनकी देखिए, फिलोसफी है, ये एक मिनट, इनकी फिलोसफी है, क्यों नहीं समझ रहे एक आप मिनट, अद्वैत भाई? देखिए, अब आपको कोई मुसलमान बोले, या एथियस्ट बोलो, या एग्नोस्टिक बोले, वॉट एवर यू नेम इट, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क अच्छा, नहीं तो पड़ता। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए देखिए मुन्ना भाई, आप जो बोले बहुत प्यारी बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं क्यों ये बोल रहा हूँ आपको सुने तो सही। मैं सिंगुलैरिटी को मान रहा हूँ, लेकिन मैं कुरान को नहीं मान रहा हूँ, मैं प्रॉफिट को नहीं मान रहा हूँ। ठीक है, मैं बस इतना जान, मेरे को दिमाग में है कि कोई कोई है, एक एनर्जी है, एक सिंगुलर गॉड है, बस इसी को ही मैं मानता हूँ। मैं ये भी नहीं, मुझे ये भी हाँ, नहीं पता आप कि वो अल्लाह है, वो कौन है। साइंटिफिक नाम ले लो, साइंटिफिक नाम ले दो, अननोन इंटेलिजेंट एजेंट बोल दो। हाँ, अननोन, बस इतना मुझे पता है। हाँ, हाँ, लेकिन मैं प्रॉफिट को नहीं मान रहा हूँ, मैं कुरान को नहीं मान रहा हूँ। क्या मैं इसमें चला जाऊंगा जन्नत में? मैं चला जाऊंगा वर्ड यूज हाँ, नहीं करता ना, मैं बोलता हूँ आपको जन्नत मिलेगी, हाँ, मुझे जन्नत मिलेगी। जन्नत मिलेगी या नहीं मैं मिलेगी? चले जाऊंगा वर्ड यूज नहीं करता, क्योंकि जो आपके दिमाग में, या लोग जो आपको जन्नत का जो बता रहे हैं, मैं उसको नहीं वो करता। जन्नत कोई और चीज है, इसलिए मैं आपको कहता हूं, जन्नत आपको मिलेगी, अच्छा अच्छा अच्छा। मिल सकती है। लेकिन अब देखो, तो गॉड क्या मिलेगी, क्या है, तो आपको ये समझना है ना, वो क्या है जन्नत, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ मिलेगी। ओके ना? आप मेहनत करोगे, देखो सारा 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 मेरिट पे है, आप मेहनत करोगे आपको मिलेगी, मैं मेहनत करूंगा मुझे मिलेगी। आपने आप 2 की 80 भाई खोल मेहनत सकते हैं, 2 की 80 2 की 80। जी ना भाई। बाकी लोग बैठे हो क्या, सो गए? अद्वैत भाई, बेसिकली जी जी व्हाट इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और जो थियोलॉजी है वो ये कह रही है कि you have to believe in Allah, and you have to believe in Quran, and you have to believe in Prophet, then you qualify to become a Muslim. Okay, and Muslims don't equate Allah with someone else. ठीक है, दिस इज द बॉटम लाइन। अगर आप ये मान रहे हैं, देन यू गो टू हेवन, नो मैटर व्हाट, हाउ मेनी आपने गुनाह किए हैं, बट इवेंचुअली नहीं नहीं आप नहीं नहीं, चले जाओगे। ये गलत बात है, ये कहाँ से लेके हैं भाई, कहाँ से लेके हैं आप? ये फिर वही बताओ, आप रात को कहाँ से ये लेके आने आपने ये अब बात? क्लैरिफाई किया, आपने ये क्लैरिफाई किया ना। मैंने क्लेरिफाई की, हाँ मैंने हाँ आपको हाँ, समझा ना, अल्लाह को मानना बिल्कुल 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 अल्लाह बिल्कुल, के अब पैगाम को आपने मानना, अल्लाह के पैगाम को मानना। चले अब। अल्लाह को देख, अल्लाह से एक्सपेक्ट कौन करे, देखा थोड़ी आप उसके से बाल बनाओगे, उसके से कंघी कर, उसके कपड़े पहनोगे, क्या बात कर रहे हैं आप? जी जी जी, ये हाँ मना भाई, ये बिल्कुल आयत सही। चले, ये आयत, चले। and पढ़े 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 they पढ़े। say and they say never will the fire touch us except for a few numbered days. Say, have you taken a covenant with Allah?
For Allah will never break his covenant, or do you say about Allah that which you do not know? इसकी शायद ये है कि 2 की 82 दिखे, 2 की 81 भी देखे और 2 की 82, इन तीनों में से एक है। एक सेकंड, बोलो ना क्या बोल रहे हो, 2 की 81 देखे आप, एक सेकंड, और 2 की 82, तीनों में से एक है। मैं बताता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। 81 कौन था? चलो 81 आ गई। 81 है, ठीक है, और 82, ये तीनों इकट्ठे पढ़नी पड़ेगी तब ये समझ में आएगा। यस, तो 80 से स्टार्ट करते हैं और 82 पे खत्म करते हैं। चले स्टार्ट ठीक करें। है, 80 से स्टार्ट। या मुन्ना भाई, कोई दूसरा ट्रांसलेशन है इसमें, कोई इजी वाला इंग्लिश का? मैं करता ना, बोलो कोई ना आपको दूसरा क्या, आपका क्या है, आप क्या समझ में बता, मैं कर दूंगा। मैं आपको, आप करेक्ट गलत होगा तो मैं आपको सही कर मुझे दूंगा। याद नहीं आ जैसे रहा, कोवेनेंट का मीनिंग मुझे याद नहीं आ रहा। किसका? कोवेनेंट, कोवेनेंट, अच्छा, एग्रीमेंट, ओके। अरबी का वर्ड पड़े, कोवेनेंट, कोवेनेंट, इसकी बात कर रहे हैं आप? कोवेनेंट एक माने मिनट, कोई मैं आपको शेयर मुआहिदा। करता हूँ। इसकी बात कर रहा है ना, मैंने हाईलाइट किया, देखो, मुआहिदा। आपने जो गॉड को प्रॉमिस किया है, आपके दिल में आपने एक्सेप्ट किया है कि मैं ये एग्रीमेंट विद अल्लाह प्रॉब्ली। नहीं, एग्रीमेंट को तो आहद किया जाता है, मुआहिदा डिफरेंट होता है। वर्बली जो प्रॉमिस करते हैं, वर्बली जो प्रॉमिस करते हैं दिल में। अरे हाँ अंग्रेजी, गुलाब भाई, अगर हो सकता है कोई दूसरा वाला ट्रांसलेशन लीजिए ना, इसके बगैर, कोई अपनी मर्जी का कोई सा भी। नहीं नहीं, कोवेनेंट बोलो ना, आपको कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है, मैं आपको सही कर रहा हूँ ना, बताइए ना, अभी कौन कर रहे हैं। चले, अच्छा, कोवेनेंट का मतलब मैंने देख लिया, एग्रीमेंट होता है। ठीक। आप नहीं, आप तो प्रॉमिस करते हो, बात, आप प्रॉमिस करते हो, एक दिल से प्रॉमिस करते हो ना, विलिंगली, उसको चाहे कोवेनेंट। हम्म, हाँ, प्रॉमिस आल्सो कैन बी यूज्ड एज प्रॉमिस। हाँ, एंड दे से, और कौन है ये दे? नॉट मुस्लिम्स, मुस्लिम्स बोल रहे हैं। एंड दे से नेवर विल द फायर टच अस, जो ये दे कौन है? आग है वो नहीं नहीं, अरे क्रेजी रुक जो जाओ, ये दे कौन है आपको मुस्लिम्स है, पता है? एक मिनट, मुस्लिम्स, कौन है मुस्लिम्स, क्रेजी? रुक जाओ, ये दे कौन है? मुस्लिम्स, मुस्लिम्स। नहीं नहीं, देखो यही तो प्रॉब्लम है ना, अभी आपको बताता हूँ। ऊपर वाली आयत पे जाइए, देखिए कौन किसकी बात हो रही है। हाँ देखो, ये आ गया नहीं, कौन वो दे कौन है, मैं आपको समझाता हूँ, ओके, आपको समझाता हूँ। सो वो टू दोज हु राइट द स्क्रिप्चर विद देयर ओन हैंड, ये कौन है लोग? ये कौन है लोग कि जो फयुलिल लजीना यक्तबूना अल किताब अयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह एंड देन दे से दिस इज फ्रॉम अल्लाह। ओके, ये उनकी बात हो रही है, जो अल्लाह का कानून जो होता है, वो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी ना, वो ये बात आ गई, देखे, तो वो अपने हिसाब से कानून लिखते हैं, और फिर झूठ बोलते हैं कि अल्लाह की तरफ से। वो लोग क्या कहते हैं, जब उनको कहा जाता है तुमको पनिशमेंट मिलेगी, तो वो दे वो है, ये तो वो पूरा लोग तो हैं, पढ़ने दीजिए, ओके। पूरा तो पढ़ने दीजिए। कौन सा ऊपर वाला? हाँ, ये पढ़ लो। पूरा ही पढ़ लेते हैं, शायद वो गलत होगा तो अच्छे हाँ, से देखते हैं। पढ़ लो। हाँ तो हाँ, कोई बात नहीं, अगर गलत होगा तो मान लेता हूँ। हम्म, So woe to those who write scriptures with their own hands, then say, "This is from Allah," in order to exchange it for a small price. Okay. Woe to them for what their hands have written, and woe to them for what they have earned. Okay, ये नॉन मुस्लिम के बारे में अभी बात हो रही है। अब आइए नीचे। तो मतलब ये कह रहे हैं कि वो लोग, जिन लोगों ने स्क्रिप्चर्स अपने हाथ से लिखी है, और फिर वो बोलते हैं, झूठ मूठ के खुद लिखी है, और फिर बोलते हैं कि अल्लाह से आई है, और फिर उसका छोटा मोटा प्राइस लेते हैं। तो बिल्कुल। वो टू देम, उन लोगों ने गलत, जो उन लोगों ने लिखा है खुद से, और वो टू देम जो उन्होंने पैसे उससे खरीदे हैं। ठीक है, समझ गए? आगे। समझ गए ना, ओके। हाँ 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 हाँ, चले चले। ये आगे जो बात, उनकी बात हो रही है। हाँ, यस यस, मेक सेंस। बोलो। And they say, never will the fire touch us except for a few numbered days. Say, have you taken a covenant with Allah?
or Allah will never break his covenant, or do you say about Allah that which you do not know? Say मतलब ये शायद अल्लाह प्रॉफिट को बोल रहा है कि उनको बोलो ये सब, है ना? यहाँ नहीं नहीं, वो से कहते हैं, से वो लोग कहते हैं, कौन लोग? जिन्होंने स्क्रिप्ट अपने हाँ हाथ से ये लिखे, तो यानी हाँ अपना नॉन कानून मुस्लिम्स बनाया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और वो जी कहते जी हैं कि जो जी बोलते हैं अल्लाह की तरफ हम्म, से। बिल्कुल 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 नाउ वो लोग मैं कह ये रहे कह हैं कि रहा हूँ हमको, हाँ, देखो अपने आप से जो यहाँ, एक मिनट रुकिए ना, मैं आपको समझाता हूँ ना। वो लोग कह रहे हैं कि हमको क्या कहते हैं कि हमको दी फायर लिखा है, ओके। अब जब क्रेजी, आप तो पढ़े लिखे हो, दी फायर का मतलब क्या होता है? लिटरली फायर की बात हो रही है। हाँ लिटरली फायर की बात हो रही है। अच्छा तो खाली यहाँ सिर्फ फायर नहीं लिखा है, दी फायर लिखा है। अरबी में भी दी फायर लिखा है। हाँ तो बी फायर से क्या आप कहने का बोल रहे तो हाँ, तो आपको आपको कुरान शरीफ की टर्मिनोलॉजी में देखना पड़ेगा ना, आगे वाली आयतों में, कि अल्लाह पाक किसको फायर कह रहे हैं। तो फायर वो होता है कि मीन्स आपके पास आप परेशानी में, आपका दिमाग टेंशन में, अगर हमें क्यों, कि आपने गलतियां कर ली, तो आप परेशान रहते हो, आप परेशान में फंस जाते हो, तो उसको कहा जाता है फायर। फायर में डिमली इल्यूमिनेशन, मेन मेड डिल्यूमिनेशन लाइट उसको बोलते हैं। मेन मेड तो डिमली इल्यूमिनेशन लाइट। आपके पास तो ये रियल नॉलेज नहीं है, तो आपने गलती, हाँ हाँ, परेशानी में। तो फिर ये आप नॉर्मल तो फिर नॉर्मल जबान में समझ जाइए ना, नॉर्मल जबान में समझ जाइए, नॉर्मल एक लिटिल बेसिक समझ में, कि आप परेशान में, दिमागी हालत आपकी परेशानी में है, टेंशन में हो, आप गलती पे गलती जैसे कहते हैं ना, कुछ केस हो गया, आप गलती करोगे, केस हो गया आपके ऊपर, ये हो गया, सजा हो गई, जो भी आप परेशानी में हो, उसको अरे कहा तो जाता है। फिर परेशानी ये क्या लिखा है, तो टचस क्यों लिखा है आगे? तो परेशानी हमें छूती है, ये क्या हमको मतलब? परेशानी, इसका मतलब होता है हमको कोई परेशानी नहीं छुएगी। हम यानी हम होशियार है, हमने हाथ से लिखा है ना, तो हम सब जानते अरे हैं, भाई हमारी ओपिनियन बड़ी। अरे उनकी बात हो रही है ना जिसने किताब हाथ से लिखी है, तो बात किसकी हो रही है? जो लिखा हुआ है आई वो, थिंक ये जो हेल हाथ से फायर की लिखा है उसकी बात बात हो कर रही रहा है ना। आप, हेल फायर नहीं है भाई, जो तुम समझ रहे हो वो हेल फायर नहीं है। है, वो भाई इससे आपको समझा रहा हूँ, सही समझा रहा हूँ ना, आप ये प्रॉब्लम है ना। हेल फायर कहाँ लिखा हुआ है? खाली फायर लिखा हुआ, दी फायर लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है। सही है ना? तो यहाँ से फिर से चले ना, से हाँ, से हैव यू टेकन कन्वेंस ये विद अल्लाह। अब मैं से मतलब अब ये गॉड प्रॉफिट को बोल रहा है या लोगों को बोल रहा है? मुस्लिम्स को हाँ बोल रहा हाँ, है? अब उनको कह रहा है कि बोलो। उनसे पूछो कि तुम ये जो बात कर रहे हो हाँ इतनी कॉन्फिडेंस से, कि तुमने हाथ से किताब लिखी और तुम कह रहे हो कि हमको हम हमारे से गलती नहीं होगी ना, हम परेशानी में नहीं जाएंगे, हमको नार नहीं, समझो कि नार नहीं छुएगी, हमको परेशानी नहीं छुएगी, तो क्या तुमने अल्लाह से कॉन्ट्रैक्ट लिया है? तुमने कोई वादा लिया अल्लाह से? हम्म अल्लाह ने तुमको प्रॉमिस किया है? हम्म ये बात हो रही है, उनसे पूछो। हम्म उनसे हाँ पूछो। और अल्लाह विल नेवर ब्रेक हिज कोवेनेंट, और हाँ, डू यू अल्लाह उसकी से तो अबाउट सही बात। अल्लाह दैट विच यू डू नॉट नो? हाँ, तो ये वो कह रहे बेसिकली कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है क्या अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह तो कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा नहीं। और आप ये बोल रहे हो कि अल्लाह जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कन्वेंट लिया है। और कॉन्ट्रैक्ट कन्वेंट में फर्क है। कन्वेंट मतलब दिल से तुमने, तुमको दिल में ऐसा कुछ हुआ है कि अल्लाह ताला ने तुमको ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला तुम्हारे को ये तुमको ये बात की है हाथ से किताब लिखने की, बिल्कुल और तुमको बिल्कुल सजा नहीं बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल। तुमने गलती हाँ की है, उसकी सजा नहीं मिलेगी तुम्हारे को, ये बात हो रही है। हाँ और ये तो भी फिर बोल आगे रहे हैं कि आगे और, क्या है? अल्लाह विल नेवर ब्रेक, इसको अल्लाह उसकी प्रॉमिस नहीं तोड़ता, या जो तुमको सजा हाँ, मिलनी है वो मिलेगी। और डू यू से और अबाउट डू अल्लाह यू दैट, से अबाउट अल्लाह विच यू डू नॉट नो, या तो तुम वो चीज बोल रहे हो जो अल्लाह ने हाँ, बोली तो तुम अल्लाह के तो। बारे में, हाँ, तुम अल्लाह के बारे में ये बात कर रहे हो कि जो तुमको उसका नॉलेज नहीं है, क्योंकि अल्लाह को तो नॉलेज है हाँ ना, तो ये बोल रहे हैं। हाँ हाँ सही है, समझ गए? हाँ तो वो उनको बेसिकली यहाँ बोल तक रहा ही है कि क्लियर हो तुम गया? झूठ ही बोल रहे हो। हाँ चले आगे। चले आगे। झूठ झूठ बोल रहे हो वो लोग, हाँ। हाँ हाँ। हाँ, yes on the contrary yes on the contrary, whoever earns evil and his sin has encompassed him, those are the companions of the fire, they will abide therein eternally. Okay, हाँ, ठीक है। बोल रहे हैं फिर हाँ हाँ उल्टा है,
जिसमें भी उल्टा नहीं है, देखिए जिसमें उल्टा भी नहीं। ओके, मैं आपको समझाया था मैं। ये तो आपको समझ में आ गया ना। यस, दोज हु आर एवरीथिंग, ये हम पास, ये तो सही, ये तो क्लियर है ना। ये तो क्लियर है, तो एस्टेब्लिश हो गया ना ये पक्का। हाँ सही है। हाँ, जिसने 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 इविल किया है और इविल में ही वो रहा है, मतलब उसने उस इविल ने उसको एनकम्पास किया है। जी उसके जी। बाद लिखा है कि 2000 तक कंपेनियंस ऑफ फायर, और वो हाँ, ही क्या आग लिखा है? के। हाँ, कंपेनियन ऑफ फायर। ओके, कंपेनियन ऑफ, देखो हाँ मैं आपको इसको, ये लिटरली फायर नहीं है, मैं आपको ये कहता, ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज है, परेशानी में है, तुम भी उनके साथी बन जाओगे, कंपेनियन ऐसे लोगों के, कि तुम ऐसी गलतियां करोगे तो तुमको वही सजा मिलेगी, क्योंकि नेचर तो न्यूट्रल है ना। वो थोड़ी देखता है मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन, जो आप गलती करोगे आपको सजा तो मिलनी है तो, उसका। तो ये कहने का मतलब है आपका कि ये जो लिखा है कि ये जो आप परेशानी है आप उनके कंपेनियन हो जाओगे। हाँ, हाँ, वैसे बन जाओगे जो आप भी परेशान हो तो फिर जाओगे। ये क्यों आगे आगे क्यों लिखा है फिर दे विल अबाइड देयर इन इटरनली? तो जब ये तो तक कोई सही नहीं जगह काम की बात करोगे, कर रहे हाँ, नहीं, इटरनली, इटरनली मतलब खुल लिखा है, खुल मतलब हैं। जब तक तुम सही। अबाइड का मतलब क्या होता है? मेरी बात सुनो, अबाइड मतलब वहां रहोगे, रहोगे, इसी इसी सिचुएशन में रहोगे, परेशानी की सिचुएशन में रहोगे, जब तक तुम सही नहीं करोगे, जब तक तुम शांति के लिए काम नहीं करोगे, अपने खुद के लिए शांति के काम नहीं करोगे, सही चीजें नहीं करोगे, नेचर को फॉलो नहीं करोगे, नेचर के लोगों को फॉलो नहीं करोगे, तो आप परेशानी में रहोगे। कितनी खूबसूरत लेकिन बात लिखी मुनाफ है। भाई, ऐसे 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 अगर कोई परेशान हो है तो उसके लिए ऐसी इंग्लिश का यूज नहीं किया जाता है उसमें। ये तो सिंपल है कि ये ऐसा दिखा हाँ, रहे कि कोई आप वही जगह है, सुनिए, कोई मैं आपको जगह यही है तो, और उसमें वो रहेगा। इसलिए तो मैं आपको बोला ना, ये खुलूद का मतलब ये जो जो टर्म यूज किया, ये सही नहीं है उसके लिए, ये गलत है। अभी इंटरनली कब हम्म, होगा कि खालिदुन के आगे अबद आएगा, अबद आएगा तो वो इंटरनली हो जाता है। ये लोग ने गलती कर दी, अब क्या बोले, वो होती है गलती, लोगों ने करा की है। अब आगे चले, ये हो गया एस्टेब्लिश्ड। मैं इसमें एक चीज ऐड कर चले। देता हूँ। ऑल आई कैन से इज मिस्टर मुनाफ, यू शुड स्टार्ट ट्रांसक्रिप्टिंग, और एक लिखना चाहिए आपको, बिकॉज व्हाट यू माइट इज सेइंग मेक लॉट ऑफ सेंस आई कंपेयर एम टू लॉट ऑफ, या माय फ्रेंड, आई एम डूइंग माय बेस्ट, आई एम डूइंग माय बेस्ट। probably this will fix और lot देखो of ये, problems ये which आ are गया there, ना, lot of, वल्लज़ीना yeah. आमनू, एक मिनट, अरे तो अद्वैत भाई जो इन्होंने अरे भाई, अभी 1 मिनट, ट्रांसलेशन किया है, डू यू थिंक वो सही है? हाँ, क्रेजी नहीं, क्रेजी क्रेजी, सुनो वो सुनो, मुझे नहीं पता ना, अरे क्योंकि क्रेजी वो सुनो, अरबी का बता रहे हैं अपने हिसाब से, क्रेजी तो आई डोंट क्रेजी नो सुनो, ये। अरे एक इंग्लिश मिनट, पे मैं पढ़ कंप्लीट कर सकते लूँ हो ना, ना? एक मिनट लेकिन सुनो वो ना। इंग्लिश में जो लिखा है वो ओहो, एग्जैक्टली क्रेजी सही नहीं है क्रेजी उनके हिसाब से। रुक जाओ ना, ये मुझे एक ये आयत कंप्लीट करना, तो आपका जी क्वेश्चन बताइए खत्म हो बताइए जाएगा। बताइए 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 वल्लज़ीना बताइए। वल्लज़ीना जो लोग, बट देहू, अब देखो यहाँ आमनु लिखा है ने, ये आमनु, आपको तो उर्दू पता है, अमन मानो, आपको अमन किसको बोलते हैं? अमन, पीस। पीस को बोलते हैं ना अमन। हाँ, देखो उसी में, ये इसी में से निकला, इसका डिरेक्ट अमन। अब इन्होंने बिलीव कर दिया, ये टोटल गलत है। बिलीव वाली सिस्टम ही नहीं है, मतलब ये वल्लज़ीना आमनु, जो जो अमन के लिए काम कर रहे हैं, जो जिसने एक्सेप्ट कर लिया हम पीस के लिए काम करेंगे, और जो अमल कर रहे हैं, अमल मतलब आपको अमल मालूम है ना, अमल मतलब डीट करना, सालिहात, इस्लाह करना, रिकंसाइल वाले डीट, राइटनेस बोल दो, और नॉर्मल तर्जुमे में सही राइटनेस भी आप ले सकते हैं। अच्छे काम कर रहे हैं, अमल मतलब डीट्स करना, अच्छे काम करना। वो लोग दोज आर द कंपनी ऑफ पैराडाइज, सीधा तो बोल दिया। देखो यहाँ लिखा है कि यह हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, क्रिश्चियन होगा, ये नहीं लिखा है। अल्लज़ीना, जो भी लोग पीस के लिए काम कर रहे हैं और अच्छे बिलीव काम कर लिखा रहे हुआ है ना, बिलीव हैं, लिखा हुआ है ना। हाँ, बस। तो बिलीव लिखा हुआ है ना मुनाफ भाई, बिलीव बिलीव लिखा रॉन्ग हुआ है है, ना, बिलीव दो रॉन्ग है, चीजें कर। नहीं, ये बिलीव रॉन्ग, ये बिलीव में मैं आपको पहले ही बिलीव बोला, का बिलीव वर्ड क्या है? बिलीव का वर्ड अरे क्या है? आमनु, आमन। क्रेजी, यहाँ आमनु लिखा है, आपको मालूम है अमन किसको बोलते हैं? ये उर्दू में भी इस यहाँ से अल्फाज है अमन का, एक पीस का, सेकंड। वही अमन है। ये अमन लिखा है, आमनु, जो पीस के लिए काम करने वाले हैं, उनकी बात हो रही है। जो लोग, देखो यहाँ जो लोग लिखा, ना हिंदू लिखा, ना मुसलमान लिखा, ना क्रिश्चियन लिखा, जो लोग पीस के लिए काम करते हैं और अच्छे काम करते हैं, उलाइका वो लोग, उलाइका असहाबुल कंपेनियन ऑफ जन्नत ऑफ पैराडाइज, और वो उसी सिचुएशन में रहेंगे जब तक अच्छे काम करते रहेंगे। अगर नहीं करोगे तो फिर आप वापस उसमें परेशानी में आ जाओगे। मुनाफ भाई बहुत ही, एक चीज मैं आपको बताता हूँ सिंपल। आप
अभी क्रक्स बस एक चीज मुझे बताइए, आमनु का मतलब क्या है? आम मनु का आम आपको अभी तो बताया आमनु। ओके मैं बताता हूँ, अभी आपको डिक्शनरी खोल के बताता हूँ। अब आपको अरबी नहीं आती, उसका डिजाइन देख लो, ये वर्ड की डिजाइन देख लो। ओके, ये डिजाइन देख लो आप। ओके मैं आपको खोल के डिक्शनरी में, याद रखना, फिर बोलना मत मुझे अरबी नहीं आती। आपका कहने का मतलब है आमनु का मतलब बिलीव नहीं है। नहीं नहीं बिल्लू भाई, नहीं है तो नहीं है, सीधी बात है। गलत गलती है तो गलती है, मान लेंगे ना भाई। अमन 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 अमन, अलिफ मीम, मैं आपके सामने डिक्शनरी में। हाँ डिक्शनरी में। ओके देखो, ये अलिफ में गया, अभी अलिफ मीम, ये आ गया अमन। हो गया, ये आ गया ना अमन। क्रेजी दिख रहा है ना अमन, अलिफ आमनु लिखा ए है, आमनु ए। आमनु लिखा था। हाँ ए, हाँ वो आमनु, वो आमनु मतलब वो करने हमारे लोग, ऐसा लिखा है। तो अब तो मेन माने माने समझेंगे ना, आमनु पे भी लिखा हूँ आपको। he was become or felt secure safe in the state of security safety। लो बताओ अभी। क्या? he was or become felt secure safety in state of security और safety, कोई पीस में आ जाना। अब ये डिक्शनरी आपके सामने खुल रही है, आप ये पूरी पढ़ लो, इसमें से मुझे बताओ बिलीव कहाँ लिखा है। ये अमन आ गया, अभी जो बोले थे ये भी अमन है। वहां पे इससे वर्ड रिलेटिव है, वहां पे इसके साथ वर्ड रिलेटिव है। आमनु आमनु लिखा है। मुझे आप एग्जैक्टली ये आमनु आमनु, का मतलब बताओ। ये रिया भाई, ये रिया आमनु, ये रिया आमनु, ये बिल्कुल ये रिया। वैसा जैसे जैसे उसका डिजाइन था वैसा नहीं हाँ था। वैसा ही है, वैसा ही है। हाँ ये नून है ना, नहीं है, नून नहीं है। अरे भाई मैंने नून के ऊपर स्क्रीनशॉट जो आप, उठाया हुआ है। अरे भाई देखो यार मेरे भाई सुनो, अब वापस बताओ। देखो ये नून, नून मालूम है नून क्या है? ये नून, ये डॉट दिख रहा है, डॉट, ये डॉट के ऊपर ऊपर दिख हम्म, रहा है जो छोटा वो ना, आ मनु। हम्म। ये मीम, ये एम है, ये आगे और उसके अलिफ ए बाद है। क्या है? ए, अरे रुको नहीं यार, ए एम और ये नून के, नून के ऊपर वो है ना आपको जो बताया वो दम्मा है। अभी मैं यहाँ पास आ और जाता हूँ, उसके अभी देखो। बाद नून के बाद क्या है? नून के बाद क्या है? ये देखो ना, ये अलिफ मीम नून, और नून के ऊपर देखो ये दिख रहा है वो छोटा, सेम वही वर्ड उसके है। बाद भी तो एक है, उसके बाद भी तो एक अरे बस है यही मुराद वर्ड है भाई। भाई, और वो भाई अरे यार वो प्रीफिक्स सुफिक्स है वो, उसको थोड़ी गिना, ये मेन वर्ड है ना, उसको गिना। सिक्योरिटी मीनिंग फ्रीडम, फियर फ्रॉम फियर, सिक्योर हो गया। पूरा का पूरा दिखाइए ना एक बार, वाव ये वो जो पूरा, लास्ट में है उसकी। ये यार जो क्या खोलना है, ये पूरा अमन का डिरेटिव्स है। ये मेन रूट वर्ड है इसका अमन, उसके बाद डिरेटिव्स अमनु, आमना। लेकिन मुनाफ भाई मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया, वहां पे तो वो पूरा का पूरा मैंने गूगल कॉपी डिक्शनरी किया मेरे था वहां भाई, पे वो। गूगल डिक्शनरी है मेरे भाई, गूगल डिक्शनरी है। लो इससे एक को आपको 1000 साल पुरानी डिक्शनरी खोल के देता हूँ यार। ये जो ये पूरे डिटेल देखो इसमें, ये पूरे आप जिसमें खोल लो, आप किसी में भी खोल के बता दो मुझे कि ये लो, ये डिक्शनरी खोल के देता हूँ, पूरी डिक्शनरी आपको। 1000 साल पुरानी डिक्शनरी खोल के देता हूँ अरबी की, आप निकाल के दो मुझे, इसमें बिलीव को निकाल के बता दो मुझे कि बिलीव करने का निकाल के। मैंने एक और आयत खोली है, 2 की 285, उसमें भी ये लो, यही वर्ड लिखा है और अरे उसमें भी आया था, आप बिलीव। कितनी भी खुलाओ, कुछ नहीं होना है ना। अरे भाई मैं क्या बोलूँ आप। ये लो, तो मतलब ये सारा। ये आ गया अमन, और देख लो, ये हाँ। देख लो, ये पूरी पूरा 1000 साल पुरानी डिक्शनरी है। ये बहुत डिटेल में दिया है वर्ड का, आपको समझना है वर्ड तो आप इसको यूज करोगे तो आप धोखा नहीं खाओगे। चलो अभी, अभी कौन सी खोलना है? 285, कौन सी याद करना बोलो भाई। 2 की 285। एक
हाँ क्रेजी कौन से खोलना, 2 की 80, 285। 2 की 285, ओके वो भी खोल देता हूँ भाई मेरे, चलो 2 की 285। शेर खान आज भाई तो क्रेजी का अभी काफी आज है। क्रेजी का दिन है, आज क्रेजी का दिन है, जितनी आज खुलवाना खुलवा लो क्रेजी भाई, कोई टेंशन नहीं है। चलो बताओ, ये आ गई, लो चलो, यस मिस्टर क्रेजी, ये आ गई। बोलो, क्रेजी आ गई आयत भाई, मेरे भाई। हम्म, देखिए यहाँ पे यहाँ पे तो बिलीव है, क्या? ठीक है, यहाँ पे भी बिलीव लिखा हुआ है ना, द हाँ मैसेंजर लिखा है हुआ है भाई, बिलीव्ड। ओ भाई मैं कहता हूँ तो मैं कह तो रहा हूँ, बिलीव बिलीव, ये लोग ने यहाँ गलती करते हैं लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अरबी में, देखो ये आ गया ना अमन, ये आ गया अमन, अमन ना, जो बिलीव कर तो रहे थे जो तो लोग, ये एक समय एक चीज क्या बोलना चाहता हूँ मुनाफ भाई, अगर आप इसमें पीस लगा दोगे तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब ही नहीं वो रहेगा। आप लगाओ पीस कहीं पे, क्या क्या लगाऊं, क्या इसकी जगह लगाऊं बोलो, पीस लगा दो, बिलीव क्या को लगा हटा दो? दो इंग्लिश के ट्रांसलेशन में, बिलीव के ट्रांसलेशन को हटा दो और पीस लगा दो, सिक्योरिटी लगा दो, इसमें वो नहीं सेंस ही वहाँ नहीं वहाँ बनेगा वो जो आप। वहाँ पीस नहीं, वहाँ पीस ने लिखा ना, जो लोग पीस को फॉलो कर रहे थे, वो लिखा है आ मना, पास्ट टेंस में है वो। अच्छा, द तो फिर मैसेंजर क्या हैज क्या ट्रांसलेशन? बिलीव्ड, ऐसा बिलीव लिखा है, द मैसेंजर वाज इन पीस, जिसने एक्सेप्ट किया था पीस के लिए काम करने का, उसकी बात हो रही है। मतलब कैसे आगे फिर ये कनेक्ट होगा, मैसेंजर है आगे पढ़ो, पीस, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। मतलब मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कैसे मैं कनेक्ट करूं, द मैसेंजर हैज बिलीव को हटा दूं। हाँ ये पास्ट टेंस में यार, किसी भी आप अरबी जो जानता है उसको पूछो, ये पास्ट टेंस नहीं है, इसलिए यहाँ ये लोगों ने बिलीव किया हुआ है ना, देखो यहाँ, यहाँ भी पास्ट टेंस में बिलीव लिखा हुआ है ना। तो आपने अभी बोला ना कि आमन का यही वो वैसा ही वर्ड था ना, अरे तो देखिए, अरे क्रेजी देखो, ये जो ट्रांसलेशन है ना, ये ट्रांसलेशन नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन है। आप समझ रहे, ये इंटरप्रिटेशन, अच्छा, इनकी ओपिनियन साथ में शामिल है, हाँ ये इंटरप्रिटेशन है, दिस इज नॉट वर्ड टू ट्रांसलेशन। ये आपको समझा रहे, तो ये आप, इन्होंने ब्लू इसलिए लिखा है कि आपको ये अमन को किस तरह समझना वो समझा रहे। मैं आपको वर्ड टू अच्छा वर्ड समझा रहा हूँ। हाँ तो ये तो फिर पीस यहाँ पे जो बिलीव नहीं लिखा होगा। पीस में काम करने वाले को आमनु कहते हैं, अमन वाले, आमनु अमन का काम करने वाले। तो आमन्ना जो काम कर रहे थे पीस में, जो थे पीस को एक्सेप्ट किए थे, पीस मानने वाले, पीस में मानने वाले, पीस को फॉलो करने वाले, पीस के लिए काम करने वाले, वो बात हो रही है। हम्म, समझ गए ना? तो जो तो रसूल थे उनके साथ में जो रिवील्ड हुआ, अलैहि, उनके तरफ, किसके तरफ, ये मैसेंजर की तरफ जो रिवील्ड, क्या रिवील्ड हुआ, मैसेज, पीस के मैसेज, मीन रब्बी, अपने लॉर्ड के, मीन अपने लॉर्ड के तरफ से, और मोमिन आप पे। अब मोमिन कौन है? अब देखो यहाँ मोमिन आ गया ना, तो वो पास्ट टेंस में था, तो ये अमन वाले अब अमन का काम कर दे, अब लोग उन पे भरोसा करने लगे कि हाँ भाई ये क्रेजी भाई है, ये क्रेजी भाई के साथ मैं रिश्ता रखूंगा या इससे बिजनेस करूंगा या ट्रेड करूंगा, तो मेरी सिक्योरिटी, मेरी पीस है, तो वो मोमिन है। तो ये लोग जो थे, ये अमन वाले, ये अब यहाँ मोमिन हो गए, मोमिना, ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ आता है कुलु कुलु आमन्ना बिल्लाह, बोलो अब हम अल्लाह के साथ ईमान, अल्लाह पे, अल्लाह के साथ अमन के लिए काम कर रहे हैं, और मलाइकती, हम उस पे भी वो कर रहे हैं, जो नेचर फोर्स है मलाइकती,
व कुतुबी, और जो कुछ भी मैसेज पहले आए, इससे पहले जो कुछ भी मैसेज आए, वह रसूल ही, और उसके मैसेज, किसके मैसेज, ये मैसेंजर जो मैसेज लेके आया रसूल, यही आ गया ना, इन इट, जो भी इसके अंदर मैसेज है, इन इट रसूल ही। हम ला नफर रकू बैना अहद, हम किसी में फ़र्क नहीं करते, ला नफर रकू बैना अहद मिन रसूल ही, हम किसी भी मैसेंजर में फ़र्क नहीं करते, हम किसी मैसेज में फ़र्क नहीं करते, या मैसेंजर या मैसेज ले लो, जो भी ले लो, हम किसी में फ़र्क नहीं करते हैं। और कह दो कालू, वो कहते हैं, वो कौन कहते हैं, जिसने सुना, अभी आप सुन रहे तो आप कहते हैं, आपको कहा कहते, वो कहते हैं समियाना, हमने सुना, सुना मतलब हमने सुना, वो अंडरस्टैंड कर लिया, वो अताना, वो हमने उसको ओबे किया, ओके। गफूर ने कहा, हमको माफ कर दे, रब्बना ए हमारे लॉर्ड, इलैका मुसीर, हमको तेरी तरफ ही आना है, द फाइनल डेस्टिनेशन इज योर डेस्टिनेशन। ये है, कितनी खूबसूरत आयत है यार, इसको आप क्या कर रहे हो। ये बिलीव्ड जो यहाँ पे लिया है ने, एक जो समझाने के लिए लिया है। अरे मुना भाई एक देखो और नहीं, आयत है देखो बस। नहीं, एक मिनट मैं आपको समझा दूं। अभी आप बोलो ना, मैंने आपको यार बिलीव, यार क्रेजी आप बिलीव करते हो, आप बोले हाँ बिलीव करता हूँ। मैं आपको बोलूँ क्रेजी बिलीव करो, तो बोले हाँ मैं करता हूँ बिलीव। फिर आप पूछे लेकिन भाई किस पे बिलीव करूँ, किस पे बिलीव करूँ, आप पूछोगे नहीं, बिलीव क्वेश्चन उठता है ना, क्वेश्चन राइज होता है कि नहीं। अगर आप अक्कल वाले हो तो आप ये पूछोगे ना, भाई तू बोल तो रहा है बिलीव करो आंखा बंद करके, लेकिन मैं किस पे बिलीव करूँ। तो अमन पे बिलीव करो, पीस पे बिलीव करो, ये बात हो रही। हम्म, तो समझ गए ना, ये आपको समझना है थोड़ा सा लेके। आप फोर की मैं जो बता रहा हूँ आप आपको, मेरे हाँ को हाँ। ये सारे फिर बताइए, और ऑडियंस को भी कि क्या क्या वो है, क्योंकि ये बहुत हिंदू जो है ना, हम लोगों को वो है कि अगर हम कितना ही काम करें ये लेकिन बता रहा हमें हूँ, ये तब भी जो लोग, जहन्नुम हाँ में ये जाना। ये देखो, ये कुरान से जो मैसेजेस जो है ना, ये कयामत तक जाएंगे ना, ये प्रेजेंट टेंस में बता रहा है। जो लोग पढ़ रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि जो लोग अपने हाथों से किताबें लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से, यानी अभी जो लोग कुरान से अलावा किताबें लिखी अपने हाथों से इंसानों ने, और कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से, इसको बिलीव करो, इसको मानो, हम कहते हो मानो, चले एक अदर देन कुरान। तो अल्लाह ताला वही बता फोर रहा है की कि लोग 122 करते खुलाइए हैं। मुना भाई, 4 की 122। 4 की 122, चलो ये भी खोल लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। 4 की 122, देखिए यस मुनाफ मिस्टर भाई, जुपिटर, हाउ आर यू, मिस्टर जुपिटर हाउ आर हमारे यू। क्रेजी हमारे क्रेजी भाई देखें कितनी जबरदस्त एग्जांपल बन रहे हैं अनपीसनेस की। हमारे मुनाफ भाई बता बता के समझा के थक गए, लेकिन वो पीस की तरफ आ ही नहीं रहा, ना खुद सुकून में आ रहा, ना किसी और को सुकून में आने दे रहा। फिर बोलता है मेरे को 122 जन्नत चाहिए, फिर बोलता है मेरे को जन्नत चाहिए। हाँ यहाँ पे चलो भी ये आ बिलीव गई, है। ये ठीक बिल है, भी आ गई। अरे हाँ बट बिलीव, द मैंने आपको वंस समझा तो सही, बिलीव। पहले मैं बोल देता हूँ, फिर आप अपना इंटरप्रिटेशन बोल देना, ठीक है हाँ मुना चले, भाई, आप। आप बट द बोले भी, मैं वंस आपको हु क्वेश्चन पूछूंगा, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आप बोले पहले। ठीक है, but the ones who believe and do righteous deeds, we will admit them to gardens beneath which a river flows। तो ये कह रहे हैं कि, अच्छा पूरा पढ़ता हूँ, which river flows wherein they will abide forever। Okay, it is जी the जी। promise of Allah which is truth, and who is more truthful than Allah in statement। तो ये कह रहे हैं कि जो लोग बिलीव करते हैं, और जो लोग, मतलब जो लोग ईमान ला रहे हैं, और जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, हम हम्म, उनको बाग में डालेंगे जो कि उस उनके नीचे जो है रिवर्स फ्लो कर रहे हैं। और वो लोग जो ये बिलीव करते हैं और अच्छे काम करते हैं, दे विल अबाइड फॉर एवर देयर, मतलब वो वहां हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। और ये अल्लाह हम्म, का प्रॉमिस है जो कि सच है। और कौन है ट्रूथफुल देन अल्लाह, कोई भी नहीं। मतलब ये, मतलब अल्लाह का प्रॉमिस है कि जो उस पे बिलीव करेगा और अच्छे काम करेगा, तो हम उसको बाग में डालेंगे, बेसिकली जन्नत में डालेंगे, जहाँ पे बहुत सारे रिवर है, और वो हमेशा हमेशा के लिए वहां रहेंगे।
तो बेसिकली जो बिलीव नहीं कर रहा है दैट इज नॉन मुस्लिम्स, जो अल्लाह पे बिलीव नहीं करते, तो वो उनको वहां पे नहीं डालेंगे फिर। नहीं तो आप किस पे तो फिर हाँ तो अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, आप ये कह रहे हो तो आप किस पे बिलीव, क्या आप किस पे बिलीव कर रहे हो, किस पे बिलीव करने की बात हो रही है? अल्लाह पे। अल्लाह पे, अल्लाह को कैसे बिलीव करोगे आप? अल्लाह के अमल ईमान ला के और मुस्लिम बन के। हाँ तो मुन्ना भाई ईमान थोड़ा वही बिलीव, आप आपस में आ गए ना बिलीव पे, तो बिलीव किस पे ईमान लाओगे आप मेरे भाई, आप ईमान किस पे लाओगे? मुन्ना भाई मैं इनसे अल्लाह पूछूं, पे। मैं इनसे पूछूं थोड़ा। एक मिनट, एक विजय को ओके पूछ ले दो ना ओके। हाँ क्रेजी भाई बताओ किस पे आप बिलीव करोगे? आप अनभक्त तो, आप अनभक्त तो बताओ मुझे पहले, आप अनभक्त हो? हाँ आप अनभक्त हो? हाँ, मैं अनभक्त हूँ हाँ एज खत्म, अ फिर नॉन आपसे तो मुस्लिम। बात ही हो सकती है, फिर अनभक्त की बात ही नहीं लिखी हुई है। नहीं, मैं कह रहा हूँ एज अ नॉन मुस्लिम मैं अनभक्त, मतलब तो भाई यही है ना कि मतलब आप बिलीव मुझे नहीं कर जवाब रहा हूँ क्यों ना। नहीं दे रहे, आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप किस पे बिलीव करोगे? यहाँ बिलीव लिखा है ना, ओके मैंने मान लिया आपकी बात। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप किस पे बिलीव कर रहे हो? आपको किसको बिलीव करने को कहा जा, किस पे बिलीव करने को कहा जा रहा है? आई थिंक अल्लाह पे और किस पे। कहाँ लिखा है आयत में अल्लाह, कहाँ लिखा है? तो वो ये बिलीव लिखा हुआ है किस पे बोला है, फिर ये सेंस ही नहीं बन रही है कोई। चलो आप अल्लाह पे भी बोल लो, चलो आप, मैंने आप से फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट मैंने मान लिया अल्लाह पे बिलीव, तो अल्लाह पे क्या बिलीव करोगे आप? क्या अल्लाह मतलब है? अल्लाह, अल्लाह को देखा है मैंने, अल्लाह दो है। हाथ है, दो पैर है, नहीं नहीं उसको अर्श नहीं पे नहीं, बैठा ये है? नहीं देखा है, ये सब नहीं, ये सब नहीं। मतलब ये तो कि फिर अल्लाह और इस्लाम पे मैं बिलीव करता हूँ, प्रॉफिट पे बिलीव करता हूँ। बेसिकली जो मुस्लिम्स इस्लाम के सारे टैलेंट्स है और उनके प्रिंसिपल्स है उन पे मैं बिलीव करता हूँ। अरे भाई मेरे भाई, मेरे ये हिसाब, बुक, ये बुक पढ़ रहे हो आप? बुक लिखी गई है, बुक की बात हो रही है, बुक के मैसेज की बात हो हाँ रही है, बुक जो पे बुक भी में बिलीव, लिखा है उसकी हाँ बात हो रही है। बुक पे हाँ बिलीव कर रहा हूँ, अल्लाह पे बिलीव कर रहा हूँ, हाँ तो प्रॉफिट पे बुक पे, बिलीव कर तो रहा उसके हूँ, मैसेज पे बिलीव, डे मैसेज ऑफ पे बिलीव कर रहे रिजरेक्शन हैं, पे तो मैसेज बिलीव कर क्या रहा है? हूँ। तो मैसेज क्या है? वही पीस, वो बॉटम लाइन वही आ जाएगी, पीस, अमन, वही बात हो रही है। तो यहाँ क्या हाँ लिखा है? अल्लज़ीना आमनू, जो लोग पीस को फॉलो कर रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनको सनदखलुहुम, उनको दाखिल किया जाएगा जन्नत में, तो जहाँ यहाँ पे पे बिलीव पे आप मान रहे हैं। जहाँ पे तकिया भी होगी, और उसमें रहेंगे फीहा। अब देखो यहाँ अबद आ गया ना, देखो मैं नहीं कहता अबदा, अब देखो अबद आ गया, कायम रहेंगे। ये इंटरनली के, ये इंटरनली का अल्फाज है एक्चुअली, फॉर एवर, खालिदीना फीहा अबदा, रहेंगे उसमें हमेशा। ये अल्लाह का वादा है, हक है, ये सत्य है, यही ट्रूथ है। ट्रूथ क्या है? कि तू अमन के काम करोगे, अच्छे काम करोगे, और अमन के लिए काम करोगे। अरे लिखा ही नहीं है अमन, मुनाव भाई कहाँ लिखा है वहां ये पे? मेरे भाई, बिलीव वो लिखा मेरे हुआ है। भाई, ये आमनू लिखा है क्या अरबी में? क्या लिखा है? ये आमनू लिखा है कि नहीं अरबी में? अभी तो आपको मैं डिक्शनरी देके आमन बता ही लिख, नहीं है। ये क्या लिखा आमनू, ये क्या लिखा है? तो फिर ये गलत लिखा है, तीन जगह पे आमनू का, फिर ये हाँ बिलीव बिलीव तीनों जगह तो गलत है। गलत तर्जुमा, गलत मैं कह रहा हूँ, तर्जुमा नहीं है वो तावील है, वो इंटरप्रिटेशन है भाई मेरे, वो इंटरप्रिटेशन है, वो उन्होंने समझाने के लिए लिखा है। बिलीव नहीं है सिस्टम, हम अंदर ब्लाइंडली बिलीव नहीं है। इसलिए मैंने आपको पूछा बिलीव, आप मान लो चलो बिलीव, तो जो पढ़ मुना रहे, जो मुना तर्जुमा पढ़ रहे, जो सुने सुने जो तर्जुमा पढ़ रहे हैं ना, उनको पता है कि मैं किस पे बिलीव कर रहा हूँ। वो अमन पे बिलीव कर रहा है। ये आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप नहीं पढ़ते ना किताब, आपको आपको पता नहीं है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है बिलीव बिलीव, लेकिन बिलीव किस पे है? किस चीज पे बिलीव कर रहे हो? अमन पे बिलीव कर रहे हो, अमन की बात पे, जो मैसेज में लिखे गए, तुमको इसको ओबे करना है, ओबे करोगे तो अमन आएगा। तो मैं अमन की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ, मैं पीस की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अल्लाह पे बिलीव नहीं कर रहा हूँ। हम्म तो मैं, तो तो यहाँ फिर लिखा है, देखो यहाँ आपकी बातें अकॉर्डिंग टू लिखी दिस दिस है, रुक जा एक मिनट, रुक जा एक मिनट, देखो यहाँ आपकी बात लिखी है, वल्लज़ीना, जो लोग भी दुनिया में हाजिर है, जमीन के ऊपर चलते फिरते जिंदा है, जो लोग भी अमन का काम करेंगे और अच्छे काम करेंगे, उनको जन्नत में दाखिल, ये साफ तो लिखा है, ये आपकी बात तो लिखी है, जो आप कह रहे थे वो अब लेंगे, ये सेंटेंस पूरा हो गया है, ये आपकी बात लिखी है, ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का वादा है तो बस। तो फिर ये आप कह रहे हैं कि मैं एज अ नॉन मुस्लिम अगर मैं अच्छे काम कर रहा हूँ और मैं शिर्क कर रहा हूँ, लेकिन मैं अमन की बात कर रहा हूँ, मैं अच्छे काम कर रहा हूँ,
तब भी मैं जन्नत में चला जाऊंगा। शिर्क कौन सा शिर्क? भाई शिर्क को डिफाइन भाई करो। अच्छे देखिए देखिए आप इस हाँ मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मैं डिफाइन कर रहा हूँ। आप सीख कब करोगे? जब आप अच्छे काम नहीं करोगे। अच्छे काम आप क्यों? तभी करोगे, आप सुनो ने मेरी बात सुनो ने। अच्छे काम आप तभी करोगे जब आप नेचर के लोगों को फॉलो कर रहे हो। अभी मैं किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, नेचर के लोगों को फॉलो कर रहे हो, है ना? तो अच्छे काम करोगे आप। तो आप सीख नहीं कर रहे हो ना, वो सीख नहीं हो गया। अरे भाई आप अपने तरफ से बना के नहीं नेचर के लोगों को फॉलो नहीं करूंगा, मैं तो मेरे मर्जी में आएगा वो फॉलो करूंगा, तो आप परेशानी में आ जाओगे। ये बात हो रही है। अरे अरे अबे क्या कर रहे हो? अरे मुझे बताओ तुम अरे रतन टाटा इतना बड़े फिलॉन्थ्रोपिस्ट है, इतनी पीस की काम करते हैं, बट वो अल्लाह पे बिलीव नहीं करते। हाँ तो क्या हो तो गया? आप कहने का मत हाँ तो अभी आपने क्या कहा कि मैं एक अल्लाह पे एक सिंगुलरिटी पे बिलीव करता हूँ, आपने कहा था नहीं, कि मैं छोड़े आई एम सब टेलिंग अब ये निकल गया। एक ये निकल क्या, गया। मेरी बात तो कंप्लीट करने दीजिए मुनाब भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको। हाँ चले बोले। हाँ मुनाब भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 10 हाँ, सेकंड। देखिए कोई बंदा है वो शिर्क कर रहा है, प्योर शिर्क कर रहा है। शिर्क इन द सेंस, अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ शिर्क क्या है। वो बंदा अल्लाह पे बिलीव नहीं कर रहा है, वो एक दूसरा गॉड ला रहा है और उसको क्लेम कर रहा है कि वो गॉड है और वो अल्लाह नहीं है। मुनाफ भाई मेरा एक सवाल है। ठीक है, अरे मेरे को कंप्लीट करने दो ना यार, कंप्लीट क्यों नहीं दे रहे? भाई सुनो। कंप्लीट करने इतनी इसको कंप्लीट देर करने दो। करके सुन रहा था, सच्ची बड़ी हाँ, देर से डॉक्टर सुन साहब, रहा था। कंप्लीट करने दो। बस मैं आप खत्म कर रहा हूँ, बस मुझे बोला भाई इसका जी कि बोलें दो, बस एक पॉइंट रखने दो। आप बस बोले जी। यार ये हर चीज पे ना बजिद हो जाते हैं हमारे भाई के, अल्लाह को नहीं मान रहा, अल्लाह को नहीं मान रहा, रसूल अल्लाह को नहीं मान रहा। मेरे को वजह तो बता, तू क्यों नहीं मान रहा? जब तू पूरा इंसान का बच्चा है तो क्यों नहीं मान रहा? तो क्या जाएगा? मेरी मर्जी, मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एक मिनट ना, क्या अल्लाह ताला को अगर आप ये समझ रहे हो कि किसी ने अल्लाह ताला को मान लिया तो उसको अच्छाइयों से रोक दिया जाएगा, उसको चैरिटी से रोक दिया, ऐसा समझ रहे हो आप? हाँ लेकिन आपके बुक्स में ऐसा लिखा है कि जो कैसे? बिलीव कर हाँ ये कैसे? हाँ ये कैसे? ये जो हाँ बोला ये कैसे? ये जरा बताओ। हाँ, सुनिए आपकी हाँ। बुक्स में मुनाबाई की जो इंटरप्रिटेशन है वो अगर है तो बिल्कुल सही है, मैं वो मुनाबाई की इंटरप्रिटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके ट्रांसलेशंस में जो बोला गया है, जो मुनाबाई उनको कंटेस्ट कर रहे और बोल रहे गलत है, और अगर ऐसा है तो मुनाबाई ठीक बोल रहे। हैविंग सेड दैट, आपके ट्रांसलेशंस जो अभी हमने देखे वो बता रहे जो बिलीव कर रहे हैं, ठीक है, मतलब गॉड पे, अल्लाह पे, वो अगर बिलीव कर रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं वो ही जन्नत में जाएंगे। नंबर वन एक सेकंड, नंबर वन एक आयत ये थी, सेकंड आयत थी, सेकंड आयत थी, इतनी क्यों जल्दी है? सेकंड आयत देखी हमने, सेकंड आयत देखी हमने, 4 की 40 देखी। अरे भाई 4 की 48 देखी हमने, 4 की क्यों जल्दी है? रुक जाओ ना, आपने बोला बिलीव करते हैं, थोड़ी देर के लिए आपका वाला मान लेते हैं, हालांकि आपको नहीं आता, ठीक है। मुनाफ भाई ने आपको आमनू का मतलब बताया, आपको नहीं यकीन आता, आपके अल्लाह मान लेते हैं, ठीक है। आप बताओ मेरी जान, ये बताओ वो अल्लाह को क्या बिलीव कर रहे हैं? वो जो बिलीव कर रहे हैं क्या बात पे बिलीव कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं अल्लाह ताला को, वो बताओ। ही इज नॉट, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, अल्लाह बिलीव एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ये बिलीव कर रहे हैं। हाँ वो ये बिलीव कर रहे हैं एग्जिस्ट, हाँ क्यों नहीं कर सकते? तो हम भी बिलीव करते हैं ना, हम भी बिलीव करते हैं क्रेजी भाई, हम भी बिलीव करते हैं ना, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ तो आपको फायदा है ना, इसीलिए आप बिलीव कर रहे हो, तो आप जन्नत में जा रहे हैं ना। नहीं कहाँ है अल्लाह? हम कहाँ कर रहे हैं बिलीव? बताइए ना, बिलीव थोड़ी कर रहे हैं हम। तो आप नहीं करते बिलीव? कहाँ करते हैं बताओ? आप आपके साथ इतने दिन से बैठ रहे हैं, हम तो कभी भी अल्लाह को बिलीव नहीं करते। अल्लाह क्या है आपको पता है? वेलकम टू माई क्लब, वेलकम टू नॉन जहन्नमी क्लब। देन नहीं, अब वो जहन्नमी और जन्नती वो क्लब की बात छोड़ो आप, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये कह रहे हो हम में से कोई भी अल्लाह को बिलीव नहीं करता। भाई बिलीव करने वाला चीज ही नहीं है ना अल्लाह। अल्लाह कोई चीज हो तो बिलीव किया जाए ना।
अच्छा, दूसरी ज्यादती बताऊं आपको इंडियन साहब, दूसरी ज्यादती आपको बताऊं। एक हम जरा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। सूर्या को देख के मुझे याद आया। हेलो सूर्या, आई विल टॉक टू यू लेटर। क्रेजी की बात क्रेजी भाई, सर आप सबसे इसी पहले की अपने बात से दिमाग ताल्लुक से है। सर अपने इसी की दिमाग बात से से बात ताल्लुक ये है। निकालो कि जैसे आप ये कंसेप्ट बना हुआ है ना मैन मेड रिलीजन का, कि भगवान ऐसा होता है और अवतार ऐसे होते हैं और फलाना ऐसा होता है। अल्लाह का ऐसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से वो कंसेप्ट निकाल दो। अल्लाह ये बेटी नहीं कैसे है, फुटबॉल बेटी नहीं है कोई, है ना। उसको बिलीव करो आप चाहे मत करो, उसके सिस्टम में आप सांस ले रहे हो ना, तो आपका सिस्टम जो सांस ले रहा है, आप जो खाना खा रहे हो, हग रहे हो, मूत रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, भाई यही आप समझ लो कि ये पूरा सिस्टम जो ऑर्डर पे चल रहा है ना, देखिए, ये जो भी चला रहा है वो कोई चीज है, वो कोई क्रिएशन है। हम उसकी ना तो डॉक्टर कोई साहब, मिसाल दे सकते, ना हम उसको कोई एग्जिस्टेंस में वो दिखा क्रिएटर सकते। है। डॉक्टर हाँ साहब, बस। डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब, हाँ आपके हिंदुस्तान में एक होता है, कोई स्पेशल सर्विस होती है, राशन कार्ड होता है ना। जी वो उस पे राशन में थोड़ी कंसेशन मिलती है, राइट बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। अब मैं आपसे लड़ने लग जाऊं कि मेरे को भी ये वाला कार्ड चाहिए, हूं मैं पाकिस्तानी ससुरा, तो आप मुझे क्या बोलेंगे कि तुम्हारे यहाँ बेनजीर का कार्ड है, या तुम्हारे यहाँ जो है वो इमरान खान हेल्थ कार्ड है, वो जाके यूटिलाइज करो, ये वाला तुम्हारा नहीं बनता, ये तुम्हारा है ही हाँ नहीं, है ना। सही बात। तो एक बंदा टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस ना, थोड़ा दिल गुर्दा बड़ा करके, जब वो शिव जी को अपना खुदा मान रहा है, जब वो शिव जी को इस कायनात का करता धरता मान रहा है, तो उनसे जाके स्वर्ग लेना, जन्नत काय को चाहिए तेरे को। चलो हाँ, ये भी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपकी बात बिल्कुल सही है इनकी भाई, इनकी लेकिन वाली मैं बात ही क्रेजी को मान बता लेते रहा हैं था, ना, इनकी क्रेजी को क्रेजी बता वाली रहा था। बात ही अगर मान ले, क्रेजी एक बात समझो तुम, ठीक है। क्रेजी तुम भाई थोड़ा मुझे सा और आई सुनो, तो रेस्ट तुम माई लॉजिकल केस, सुनो, आई मेरी रेस्ट बात तो माई सुनो। केस। मुझे नहीं करना है इस पे डिस्कस, क्रेजी कोई और क्रेजी बात एक करो मिनट, यार, मेरी कोई बात और सुनो। करो। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो दो बातें होती हैं, या तो अपन डिबेट क्या करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं ना, तो अपने पास वो तो नॉलेज होना क्या चाहिए वैसी बेसिक। एक बात सुनो तो, मैं भी दूसरी तो बात बात होती है करनी अपन चाहिए। कोई चीज जी समझना जी। चाहते हैं। अब ना तुम समझना चाहते हो, ना तुम्हारे पास लॉजिक है, ना तुम डिबेट करना चाहते हो, तो फिर तुम मतलब जब एग्नोस्टिक बने हुए हो तो एग्नोस्टिक बने रहो ना, हम भी एग्नोस्टिक बन जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। उसको जन्नत में फ्री के फ्रूट खाने, मसला ये। हाँ तो मिल जाएंगे अगर ये प्रॉपर, और फ्री की और फ्री की शराब भी पीनी हो। मैंने है बोला इंडियन साहब मेरे साथ चल लेना, मेरे घर में रहना, अपन दोनों भाई तो एक आ बेड जाओ में मेरे सोया पास, मैं करेंगे, तुम्हें आई वैसे पिला प्रॉमिस। दूंगा यार। हाँ हमने दिक्कत, दिया, और बोलो, और बोलो। चलो हम मैं पिला दूंगा, तुम मजा आ जाएगा तुमको, तुम तो मतलब स्कॉटलैंड वाली भी फीकी मैं हो जाएगी इस टाइम। दो बात कहना चाहता हूँ। क्रेजी यार फुटबॉल, मजा आ गया जियो डॉक्टर साहब, मजा आ गया क्रेजी यार फुटबॉल, जियो यार। क्रेजी फुटबॉल, क्रेजी जी जी फुटबॉल। जी। ऐसा है कि ट्रांसलेशन में जो अभी आपने जो कहा ना, बिलीव वर्ड जो है वो ईमान, ईमान का वर्ड जो है, ईमान वर्ड जो आता है अरबिक में, वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होकर के बिलीफ आता है, क्योंकि दूसरा ऑल्टरनेटिव वर्ड नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में जो ईमान को ट्रांसलेट कर सके। ड्यू टू दैट ईमान तो स्केर्सिटी बिलीफ ही होता द है, वर्ड बिलीव, ईमान तो बिलीफ ही होता है ना। नो 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 ओ नो, वाह, ईमान होता है गुड। कंफर्म, कंफर्म कंफर्म कंफर्म। जैसे हमने देखा, सुनो, जैसे हमने देखा पहाड़, हमने ईमान, देखा आसमान, हमने देखा, रुको मैं बिल्कुल। बता रहा हूँ। हमने देखा, ये देखा क्रेजी फुटॉन को देखा, क्रेजी फुटॉन भी तो एक क्रिएचर है ना। तो हम इस चीज को देख के ये चीज समझ सकते हैं अपना दिमाग को यूज करके कि इसको इसको कोई ना कोई क्रिएट किया है। लेट अस नॉट आर्ग्यू क्रेजी फुटॉन कि कहां से फिर वो एथिज्म का कॉन्सेप्ट में, लेट अस नॉट आर्ग्यू। फिर वहां पे जाइए तो लास्ट वाला पॉइंट पे आ जाएगा कि सिंगल सेल कहां से आया, वो एक ही बार में मैं चला गया वहां पे। ठीक है, तो मैं उससे कंफर्म किया कि जो है someone is one creator is there, not just someone, सम कोई खास क्रिएटर जो है जो हमको बनाया है, वो हो गया, दैट इज ईमान। अब इसका जो इंग्लिश में वर्ड नहीं है जो उसको हम एक्सप्रेस करें, तो एज ए अल्टरनेटिव वर्ड बिलीफ को ले लेते हैं। इट इज नॉट एग्जैक्टली बिलीव। जैसे अभी आप मुन्नफ साहब से भी कर रहे थे जो आर्ग्यूमेंट कि बिलीव, बिलीव इसका मतलब आया, तो बिलीव वर्ड जो जनरली आप अगर कुरान में अगर ईमान वर्ड को मारिए, उसके अल्टरनेटिव आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन बिलीव आएगा। बिलीव हमारा वर्ड नहीं है। बिलीव मतलब शेर खान भाई, बिलीव नहीं, शेर खान भाई, सुनिए, बोलिए with बोलिए with बोलिए। due respect, with due respect, मुनाव भाई ने
जी जो है ईमान बोला ही नहीं, उन्होंने पीस बोला है। आमनु आमनु बोला है। अरे अरे अलग अलग आमनु को वर्ड को बोला अलग पीस, अलग आमनु पीस बोला है, आमनु पीस को पीस बोला बोला है, पीस। आप जाके आमनु तीनों आयत मैंने आमन्ना। सूर्य निसा की मैंने 48 बोली, अरे मेरे सूर्य भाई, बकरा की अरबी 285 वर्ड बोली, से तीनों में वर्ड पीस से बहुत पीस सारे पीस वर्ड बोल बनते रहे हैं। हैं। आमनु ईमान अलग अलग वर्ड हो जाते हैं ना। आप एक ही वर्ड को हर जगह अप्लाई क्यों कर रहे हो? इसीलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूँ इसीलिए क्रेजी, मैं बताया ना। तुम एक बार बताओ, समझना चाहते हो या डिबेट करना चाहते हो? डिबेट करना चाहते हो तो अरबी सीखो, बेहतरीन डिबेट करेंगे आपसे। और अगर समझना चाहते हो तो इंडियन हम गरीबों मैं की बात समझ मान रहा लो हूँ, यार। मैं बिल्कुल मान लूंगा आपके मेरे भाई, बड़े बड़े भाई, लेकिन ये लॉजिक फिर मुनाफ भाई पे भी आता है। अगर तीनों आमनु आमन है ये है, तो तीनों में फिर यार मुनाफ भाई ये पीस 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 ही क्यों बोल रहे हैं? अरे देखो नहीं यार, अरे वो भी तो ये देखो ये फिर। ये 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 सुनो, ये लो क्रेजी फुटॉन मुनाफ ये साहब जो है तुमको पीस जो बता रहे हैं। यार, ये रिया आमनु, इसमें से कोई ये जो भी बोल रहे हैं, नहीं इधर साइड में भी बोल रहे हैं ईमान ईमान लाया। ये भाई ये डिक्शनरी में निकाल के बता दो किधर ईमान लाया ईमान लाया ईमान। ये नहीं नहीं होता, आमनु उसका जो मतलब सामने ईमान लिखा लाना है, होता ही नहीं है। ये होता ही आ, नहीं ईमान ये लाना। आ, ये आम ये पहले तो ये पूरा वर्ड वो है नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट उठा के देख लिया हो, ये तो वो पूरा वर्ड है देखो, नहीं। कैलीग्राफिक राइटिंग को आप कैलीग्राफिक राइटिंग को आप स्क्रिप्ट राइटिंग से कैसे मिला सकते हो? डॉक्टर साहब, वो कैलीग्राफिक राइटिंग है। ये क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर साहब ये क्या एक लिखा मिनट, हुआ है? अरे एक मिनट डॉक्टर साहब, ये क्या लिखा है? आमनु लिखा है क्या नहीं? हाँ लिखा है आमनु, वही तो मैं कह रहा हूँ। तुम कैलीग्राफिक राइटिंग को तुम स्क्रिप्ट की राइटिंग से कैसे मिला सकते हो? कैलीग्राफिक हाँ राइटिंग अलग रुकिए होती है रुकिए और रुकिए स्क्रिप्ट डॉक्टर साहब राइटिंग अलग रुकिए। होती है। अब्बास भाई ये आमनु लिखा है कि नहीं? अच्छा, आमनु लिखा है तो आप फिर से जी, लिखा खोलिए, है, लिखा है। 4 की 48 खोलिए। हाँ जी, शेर खान ये आमनु लिखा है कि नहीं? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, अलिफ मीम नून, हाँ अब क्रेजी क्या चाहिए आपको? जितने अरबी पढ़ने वाले सबको पता है ये आमनु लिखा है। आप मुनाफ अकेले भाई, बोल रहे ये नहीं लिखा है। तीन अल्फाबेट्स है, उसपे 4 अल्फाबेट्स लिखे थे, 4 अल्फाबेट्स थे उसपे। तो 3 ही अल्फाबेट है ना भाई। रूट वर्ड आपको मालूम है? नहीं, रूट वर्ड 3 अल्फाबेट ही होते वहां हैं पे भाई। 4 वर्ड्स थे ना, वहां 4 वर्ड्स थे। अरे वाह लिखा हुआ है वो आमनु यार, आमनु वाह ईमान वो पीस का काम करने वाले। अरे आपको अरबी नहीं पता है? मैं आपसे क्या दिमाग खराब करूं? वो नहीं तो आपको ही सब आमनु थोड़ी ना पता अरबी का रूट वर्ड 3 है के होता है, अरबिक। सिर्फ अमन 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 3 वर्ड होते हैं अरबी के रूट। आप जाके चार जीपीटी पे मारिए, चार जीपीटी पे। उसी पे ही मार के आया हूँ, उसी पे ही मार के आया हूँ, चार रेस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ जीपीटी खोलिए मुनाफ ना भाई, मैंने आप चार ही कोई। जीपीटी खोले। चलो आमनुआ रुको रुको, मैं अभी चार जीपीटी खोल के बताता हूँ आपको। ये वर्ड लेके लो, ये वर्ड लिया। पूरा का पूरा तुम्हारा वो मतलब है कि हम सब मिलके झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या आपका कहना इधर चाह कोई ना रहे कोई हो? तो झूठ बोल रहा है, कोई ना कोई तो झूठ आज बोल रहा नहीं है। बचने वाला क्रेजी। अरे क्रेजी कैसी बातें करते हो यार? तुमसे क्यों झूठ बोलेंगे? क्या मजा आएगा मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? हम जानते हैं कि तुम एग्नोस्टिक अरे हो। आप इंडियन भाई, रेस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ, आपके इतने दिग्गज लोग हैं वहां बैठे हुए, सही इंटरनेशनल है बाकी है, वो सारे के सारे गलत लिखेंगे? अरे मेरी बात सुनो, वो उनका अपना और इंटरप्रिटेशन है, वो अपनी आप चार लोग सही बोल रहे हैं। अरे मेरे भाई, सब जगह सारे स्क्रिप्ट के साथ यही गेम होता है। आपको क्या पता? सारे स्क्रिप्ट के साथ यही गेम होता है। अब स्क्रिप्ट के साथ गेम करने वाले गेम करते हैं तो उसमें हम लोग कसूरवार थोड़ी हैं। हम तो डिक्शनरी से उसको देखेंगे और जो बात लॉजिकल लगेगी वो मानेंगे ना। जब हमें मालूम है, एक उसूल मालूम है कि इस कायनात को बनाने वाला एक है और उसने सबको बनाया है, वो डिफरेंशिएट क्यों करेगा लोगों को? ये एक कॉमन सेंस की बात है ना यार। एक आप इंडिया में मुझे बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के सारे इंडियंस के ऊपर लागू होगा कि नहीं होगा? अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो खिलाफ जाएगा वो उसका नुकसान भुगतेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा वो उसका फायदा उठाएगा। तो सीधी सिंपल सी बात है यार, ये तो मतलब बहुत कॉमन सेंस की बात है। अब लोग उसको कुछ भी कर लें, तुलनी लोग कुछ भी करके अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे और अपना शांति भंग करने लगे, उसकी वजह से अपने हाथ में लॉ ले लें, अपने हाथ में ऐसा करने लगे, किसी बात का कुछ भी मतलब समझ लें, वो डेट इज अ डिफरेंट थिंग ना। हम लोग सबसे बड़ी बात है कि देखो, जो जिस तरह का अल्लाह तुमने अपने दिमाग में बना रखा है ना, अल्लाह कोई ऐसी देती नहीं है, ऐसी कोई जो उसको पूजा वूजा की कोई जरूरत नहीं होती। नमाज हम लोग पढ़ते हैं हम अपने खुद के लिए,
हमारे अपने जो नमाज पढ़ने का जो मकसद है वो हमारी स्पिरिचुअल एक तरह से नरिशमेंट है। हमें उससे सुकून मिलता है, हमें उसमें आराम मिलता है, हम उसमें रिलैक्स हो जाते हैं, हम मेडिटेट करते हैं उसको। उसमें अल्लाह आपको को कोई मिलता है, जरूरत नहीं बाकियों को अरे है। नहीं भाई मिलता है। क्रेजी 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 नहीं क्रेजी मिलता होगा, अरे क्रेजी मिलता एक होगा। मिनट पढ़ लो। क्रेजी एक हाँ मिनट चलो। क्रेजी 1 मिनट 1 मिनट देखो रूट वर्ड। देखो ये ऊपर लिखा आमनु, जो आपके ना 4 वर्ड आमनु, ये वाव भी आ गया, वो 4 वर्ड है ना। देखो रूट वर्ड में क्या आया, 3 वर्ड है, अमन, आमिना, ओके। क्या आया, सेफ्टी, सिक्योरिटी, बीइंग इन पीस, प्रोटेक्ट फ्रॉम द दूसरा हार्म, भी तो पढ़िए, ओके। दूसरा भी अमन, तो पढ़िए। अमन, सेफ्टी, पीस, हाँ हाँ, ओके। ट्रस्ट, फेथ, लेकिन किस में, टू फील सिक्योर इन समवन, ट्रूथफुलनेस आ गया, हाँ तो ठीक है ना। बिलीफ इन तीसरा क्या है? टू हैव इनर पीस, टू तो हैव बस इनर पीस और कॉन्फिडेंस इन द ट्रूथ। मतलब बस यही बिलीव तो इन द बात करूं पीस ना, आपसे मैं। बिलीव इन द पीस। हाँ भाई, मेरे तो वही नहीं जाने मीनिंग नहीं, देखिए आप, आमनु, लिखा हुआ आमनु है मीन्स अभी बिलीफ, क्या। आमनु मीन्स बिलीफ, बस। अरे आमनु भाई बिलीव वही मीन्स इन द आएगा बिलीफ। यार, पीस मेरे माय आप डियर, कुछ भी बिलीव कर इन द लो। पीस। नो नो नो, बिलीफ इन अल्लाह। अरे नहीं, क्रेजी अल्लाह कहाँ यार वाला, लिखा, कहाँ क्या कहाँ बात लिखा एक अल्लाह? कर रहे सेकंड, हो। एक यहाँ सेकंड, बस भाई, एक यहाँ मुझे सेकंड। नहीं अब करना इस पे, अभी मुझे अब अभी नहीं यहाँ करना इस लिखा पे, हुआ है। मुझे नहीं करना इस पे बहस अब। हाय आप हाय लोगों की अपनी क्रेजी, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। क्रेजी क्रेजी आप झूठ पे उतर आए हो, अब छोड़ दो, ये बात नहीं हो, ऐसी बात नहीं हो सकती। क्रेजी निकला, अंधभक्त निकला क्रेजी। क्या बात है क्रेजी तुम्हारी यार, अंधभक्त निकले तुम, आए है। अभी तक तो आंखों हम वाला यार अंधा आपको मैंने समझते थे कि आप बहुत मैंने ब्रॉड मैंने माइंडेड हो, मैंने एजुकेटेड हो। आंखों वाला अंधा मैंने पहली दफा देखा भाई। कानों वाला बहरा मैंने पहली दफा देखा। वाह अरे वाह, अल्लाह क्या क्या बना रखा तूने, वाह अरे वाह से। अभी अभी मैं एक बात कहूंगा मामला इधर से उधर हो जाएगा। ये क्रेजी पठान करो, क्रेजी पठान, मुन्नाफ साहब का जो पीस है ना, बहुत डेंजर पीस है। अब पूछो कैसे डेंजर है, पीस पीस है तो डेंजर क्यों? पीस को कोई हिला नहीं सकता। अब पूछो, अब मैं वो बताता हूँ पीस किससे। हिलेगा नहीं, वो पीस जो कांस्टेंट भागने पीस के है वो हिलेगा नहीं। भागने के सब रास्ते बंद, भागने के सब रास्ते बंद। भाग ले। अब जो है तुमको एक वर्ड तो दिखाई पड़ रहा है, पीस। अब उस पीस के पीछे कितना उसमें है मेहनत है, उसके बारे में तो पूछो, तब पता चलेगा। तब तो बोलेगा नहीं मुन्ना सब ठीक है, ऊपर ऊपर से पीस मान दे रहा हूँ। पीस के साथ पूरा उसका पीस का पूरा प्रोसेस जुड़ा हुआ है ना, तो क्रेजी पुट ऑन। हाँ इट्स जस्ट नॉट अ वर्ड पीस। भाई, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी एग्जाम्पल दी कि वी आर इंडियंस, वी फॉलो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम उसमें कॉन्स्टिट्यूशन हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। अब कोई आदमी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेगा तो वो उसकी गलती की सजा वो उसको मिलेगी, वो करेगा। अब जो भी उसको जो भी भुगतना है भुगतेगा वो, जिस भी तरह से उसको लॉ एंड ऑर्डर उसको भुगतेगा, या खुद भी सिंपल, गिल्टी हाँ में सिंपल तो आएगा। एग्जांपल है, इतना 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 इजी एग्जांपल समझ में नहीं आता। हाँ, तो समझ में अब जब आता हमारे नहीं है डॉक्टर साहब, सब समझ में आता है, सब समझ में आता है, लेकिन मानना नहीं है। हाँ, अब वो कभी-कभी यार ऐसा लगता है कि वो क्रेजी घर से भाई जो इरादा है करके आया था, वो वो घर से इरादा करके आया था कि अल्लाह को ही मानने वालों को जन्नत मिलेगी, मुझे तो बेर मिलेंगे ही नहीं। आपने उसके करते धरते पे पानी फेर दिया, वो क्या करे बेचारा। देखो माइक बंद करके बैठ गया ना बेचारा। अच्छा, हम तो अल्लाह को कब से ढूंढ रहे हैं यार, हमें तो अल्लाह मिल ही नहीं पा रहा। अब क्रेजी को मिल गया तो अच्छी बात है यार। हाँ सूर्या भाई, कैसे हो? सूर्या भाई हो? सूर्या भाई जुपिटर पे गया है, जुपिटर पे गया अभी। जुपिटर पे गए हुए, चलो ठीक है। और सैयद चाचा, चौथी किताब लिख रहे हो क्या? अरे सैयद चाचा स्ट्रीम में सोने आते हैं। नहीं, असल में मसला क्या है कि जो जो फिल्म बनी है ना, मैन मेड जो रिलीजन बना दिया ना, इस्लाम कल्ट कर दिया उसको, उसमें ज्यादातर यही पिक्चराइज किया है कि अल्लाह कोई चीज है, कोई एंटाइटी है। वो मतलब दूसरे से, जैसे जीसस है या शिवा हैं या कृष्णा है या रामा है, इस तरह के जो मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर है अल्लाह, और उसको मानना है, तो वो चीज जो सबसे डेंजर हुई है, वो हमारे उम्मत के लोगों में भी नुकसान पहुंचा रही है, और वो लोगों को भी। जब कुरान के अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो अल्लाह का वो इमेज आप बना ही नहीं सकते ना, कुछ भी कैसे बनाओगे आप? कोई उसको आप इंडियन भाई, इंडियन भाई, मैं जी 10 सेकंड ले रहा हूँ, मैं एक पोजीशन क्लियर करता हूँ, फिर आपको जो बोलना है आप बोलिए, ठीक है। जी जी जी
बस मुझे लगभग 30 सेकंड बोलने दीजिए, फिर आपको उस बात पे बहस करनी है और अपने व्यू पॉइंट्स देने बोल दे, लेकिन 30 सेकंड मुझे बोलने दीजिए, ठीक है? जी जी ठीक है। देखिए, मैंने सबसे पहले 4 की 48 खोली, वहां पे बोला गया था कि जो लोग शिर्क करते हैं उनको अल्लाह माफ नहीं करेगा, ठीक है? और उससे कम अगर किसी ने किया, शिर्क से कम, तो अल्लाह उनको माफ कर सकता है, ठीक है? फिर हमने दूसरी आयत खोली, उसमें बोला गया था कि जो बिलीव नहीं करते हैं उनको, जो बिलीव करेंगे और अच्छे काम करेंगे उनको जन्नत मिलेगी, ठीक है? तो एक और भी थी, आप मुझे वो याद नहीं आ रही तीसरी क्या थी। तो इन सब चीज से एक क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, ऐसा है, पोजीशन ये है इस्लाम में कि जो लोग अल्लाह पे बिलीव करते हैं, जो लोग कुरान पे बिलीव करते हैं, जो लोग प्रॉफिट पे बिलीव करते हैं, जो लोग इस्लाम पे बिलीव करते हैं और जो लोग अच्छे काम करेंगे, वो ही जन्नत में जाएंगे इवेंचुअली, ठीक है? और जो लोग शिर्क करते हैं, जो कि हमने 4 की 48 से देखा, अल्लाह उनको माफ नहीं करेगा, वो लोग हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में जाएंगे। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेजोरिटी 100 करोड़ पीपल जो है वो हिंदू है। हिंदू इन द सेंस वो लोग अल्लाह पे बिलीव नहीं करते, इनफैक्ट वो लोग बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं उनका। वो लोग एक दूसरी एंटिटी को लाते हैं, उसको उसके अल्लाह के अगेंस्ट रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उससे मूर्ति पूजा करते हैं उनकी, ऑल दोज कैरेक्टरिस्टिक्स जो शिर्क में होता है। तो शिर्क में हमने देख लिया कि अल्लाह उनको माफ नहीं करेगा, हेंस प्रूवन कुरान से 4 की 48 से सूरह निसा की कि दे विल नेवर गो टू जन्नत एंड दे विल ऑलवेज बी इन हेलफायर, ठीक है? ये मुझे लगता है पोजीशन है इस्लाम की, क्लियर एंड कट। अगर किसी को इस पे डाउट है तो प्लीज बोले। चलो अब मैं मेरे को बोलूंगा, फैतान मैं एक बोलूंगा, सेकंड, एक आप सेकंड। बोलना। सर मेरे को एक डाउट है, मैं बोलूं? बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। इंडियन साहब एक बात बताएं, करबला में जो शहीद हुए थे इमाम हुसैन के साथ 72, वो जन्नती होंगे ना? हाँ सही है, एग्री? एग्री? क्रेजी एग्री? मुझे बोलना। पता ही नहीं क्या बात कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, वो मान रहे हैं कि वो लोग जन्नती हैं, 72 लोग जो हैं वो जन्नती हैं, शोहदाए करबला वो जन्नती हैं, सब मुसलमान उस बात पे मुत्तफिक हैं। इंडियन साहब एक क्रिश्चियन था, 4 ब्राह्मण थे, क्या करिएगा? हाँ नाम निकाल के दे दूंगा, नाम निकाल के दे दूंगा। मुझे कुरान इससे कुरान वही से कुरान इससे पूछ लो। रोजी भाई अभी आ रहा हूँ, एक मिनट रुक तो जाओ। आप आपने सवाल रख लिया अपने, अब आप आपको आंसर मैं ले एक लो। एक करके देखिए, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ। आप पहले तो सबसे मैंने आपसे कहा था ना, अपने दिमाग से आप रोज निकालिए कि अल्लाह कोई डाइटी है। अल्लाह ने एक सिस्टम ऑफ ऑर्डर दिया है, उस सिस्टम ऑफ ऑर्डर के हिसाब से आपको लाइफ गुजारना, आप भी उसी हिसाब से गुजारते हो, सांस लेते हो, सांस बाहर निकालते हो, ठीक है? आप खाना खाते हो और आप उस नित्य क्रिया के लिए जाते हो, पानी पीते हो, नित्य क्रिया के लिए जाते हो। आप आपके पास सामने कोई बच्चा रोता है तो आप उसको चुप करने की कोशिश करते हो। यानी अगर आप एक सज्जन व्यक्ति हो, अगर आपके अंदर एक मानवता के सारे गुण हैं, तो आप पूरा सिस्टम जो प्रकृति का है वो, अगर आप कुदरत के पूरे नियमों को मानते हुए चलते हो, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते प्रकृति को, तो आप ऑलरेडी अल्लाह को मानते हो। अल्लाह कोई डाइटी नहीं है कि उसको उठ के आपको पूजा करना है, पाठ करना है, या अगरबत्ती लगाना है, या सुबह उसको याद करना है, शाम को याद करना है। एक चीज तो आप पहले सब दिमाग में ये रख लो। दूसरी चीज ये रख लो आप दिमाग में कि हर एक सिस्टम का एक लॉ होता है ना? एक सिस्टम का लॉ होता है। शिर्क जो आप समझते हो, शिर्क वो नहीं होता। शिर्क ये होता है कि जैसे मैं सिस्टम, नेचर के सिस्टम के अंदर, यानी एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि कोई हरी भरी जगह है, मैं पूरे पेड़ काट दूं वहां के, है ना, और वहां पे जरूरत है पेड़ों की, या कहीं पानी है, पानी की दिक्कत है, वहां पानी के जो रिसोर्सेज है वो रोक दूं। यानी ऐसे काम जो कि सिस्टम ऑफ ऑर्डर के, नेचर के खिलाफ जा रहे हैं, अपना कानून उसमें मिला दूं, या अपनी हुकूमत उसमें चलाने लगूं, इसका मतलब है शिर्क। शिर्क का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर रहे हो घर में अपने, आप जानो और आपका काम जाने। वो तो आप 1000 नहीं 2000
बुत बना लो, उससे अल्लाह को कोई मतलब ही नहीं है ना। अल्लाह को तो इस बात से मतलब है कि आप उसके सिस्टम ऑफ ऑर्डर को बिगाड़ तो नहीं रहे, आप उसकी स्पीशीज के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहे, आप उसकी मखलूक को परेशान तो नहीं कर रहे, आप शांति तो भंग नहीं कर रहे, आप किसी अच्छा वो शांति भंग करने की भी सजा वो आपको नहीं देता, वो आपको ऐसी गिल्टी में डालता है और आपको कानून खुद ऐसी सजा देता है कि आप खुद परेशानी में आ जाते हैं। तो ये इस कंसेप्ट को आप समझने की कोशिश करो। आप असल में होता क्या है कि जो मेन मेड रिलीजन बना हुआ है ना, उसका लेवल जो आप पढ़ते हो, उन किताबों को हम लोग बेबी स्टेप मानते हैं। बेबी स्टेप हम इसलिए मानते हैं कि आदमी उससे धीरे 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 चीजों को समझता है। हम अगर किसी को फौरन इंग्लिश का शेक्सपियर दे देंगे वो किसी बच्चे को, तो वो नहीं समझ पाएगा। हमें उसको पहले नर्सरी में KG1 में उसको ट्रेन करना होता है। तो ये जितने भी तराजिम है ना, ये सब जो है ये बेबी स्टेप्स हैं। हमारे खुद उलमा बोलते हैं कि आप इसको एज ए बेबी स्टेप यूज करो, फिर आप अरबी सीखो और अरबी से आप प्रॉपर इंटरप्रिटेशन लो। तो आप अल्लाह का वो इमेज हटा दो अपने दिमाग से। अल्लाह कोई ऐसी एंटाइटी नहीं है, कोई डेटी नहीं है जिसको कि जिस तरह से पिक्चराइज किया जाता है, उनको समझाने के लिए लोगों को मिसालें देकर के समझाया जाता है, वो एक अलग सेक्शन है। लेकिन इन रियलिटी अल्लाह अपने सिस्टम ऑफ ऑर्डर को बना के रखता है। उसको जो भी डिस्टर्ब करेगा, जिसको हम प्राकृतिक नियम बोलते हैं, वो परेशानी में जाएगा। और जो प्राकृतिक नियमों को फॉलो करेगा, समाज के अंदर शांति फैलाएगा, वो हमेशा खुश रहेगा, उसकी आत्मा हमेशा निर्दोष रहेगी। तो निर्दोष आत्मा हमेशा खुश रहती है, और दोषपूर्ण आत्मा जिसमें जो हो जाती है, जिसमें इंसान अपनी लालच को, अपने अना को, अपने गुस्से को और अपने जिसे कहते हैं कि एक अपनी चलाने के लिए जो चीजें क्रिएट करता है, उससे प्रॉब्लम है वहां पे, वो है शिर्क। अब समझ में आ गया आपको? अब आप ये मत समझो कि कोई शिवा को कर रहा है, कोई ब्रह्मा को कर रहा है, कोई विष्णु को कर रहा है, कोई महेश को कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है, उससे अल्लाह को कोई मतलब ही नहीं है। उसका अल्लाह